हेलो। हेलो। Welcome everyone. हेलो नीता जी। Hello Purvi. Hello Anubha. Hello Krati. um, ख्याति, प्लीज Hello लिंक को एक बार ग्रुप पे Redmi शेयर कर दो। 9A. Jayashree and Nagesh also hello. Redmi 9A, you can change. हेलो। So it's going to be a last session. मेरा तो बहुत सारा प्लान्स आ गया है हल्दी का, छोटा छोटा। Lovely. कांग्रेचुलेशंस। कहाँ as a pregnant woman you don't look, मैं नहीं देख रही हूँ. I'm still waiting for them to pop up. आ जाएगा आ जाएगा, सारे स्प्राउटेड ही है तो ऊपर कितना हमने वो कवर करके रखा है ना, उसके ऊपर भी होता है उसको बाहर निकालने के लिए। हाँ, हाँ, अदरवाइज नीचे से तो वो शूट स्टार्ट हो गए हैं। must be yes. मैंने 4-5 पॉट्स में डाला था। एवरी पॉट हैव टू, मतलब 1 or 2 शूट्स कमिंग अप। नॉट्स हम लोग तो बेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में बहुत जल्दी लगा देते हैं, अप्रैल में लगा देते हैं। वहाँ बारिश आती है ना नॉर्थ ईस्ट में, हाँ, तब हम लोग वो अप्रैल में लगा देते हैं। हाँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बारिश भी जल्दी आती है ना। आपका तो अभी मई जून में बारिश शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, बारिश आ रही है वहां पे ऑलरेडी। हाँ, तो इसीलिए ये बारिश के 1 या 2 महीने पहले लगानी हाँ, होती है। पहले तो लगाने। यस, तो बारिश के टाइम पे इसके पत्ते आ जाते हैं, फिर नॉट्स नीचे खराब नहीं होती है। हाँ, और मतलब अभी अभी वहां पे जुलाई अगस्त में गर्मी पड़ेगी, उसके पहले हम लोग लगा देते हैं। ये मार्च मार्च में लगा देते हैं हम लोग तो। हाँ तो ओ वाओ, अनुभा दिखा वाह। रही जी है। नीता जी, ऐसे शेयरिंग लेने की जगह 1 by 1 ले लेते हैं तो अच्छे से हो जाएगी। हाँ, तो I'll just start the whole thing और then I'll hand over the whole scene to पूर्वी. पूर्वी आज पूरा सेशन लेगी और मैं पूर्णिमा थोड़ी सी बिजी है, इसलिए वो है हमारे ग्रुप में, मगर वो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका तो कुछ इम्पोर्टेंट काम है घर में, सो शी विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन. धारा शायद विपासना से अगर वापस आ गई है तो शायद वो हमको ज्वाइन करेगी. तो आज का पूरा सेशन पूर्वी लेगी. सो पूर्वी, ऑल इट्स ओवर टू यू. यू होल्ड द सेशन. थैंक यू। होल कुछ नहीं करना है, सब लोगों को आज सिर्फ अपना शेयर करना है। हाँ और अगर मतलब, कुछ है तो हम लोग शेयर करेंगे, बाकी तो हाँ, बस पूर्वी सब से आज। एक्सपर्ट हियर, नो वो नो, बताएगी. हाँ, एवरीवन इज एक्सपर्ट, यहाँ पे सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सो और आज तो आप हाँ। सिलेक्ट करो किसको क्या करना है, हैंड रेस करे तो फिर पूर्वी सिलेक्ट करेगी और फिर हम, आप अगर दिखाना चाहते हो तो दिखाइए, क्वेश्चन है तो करेंगे. सो लेट्स डू इट दैट वे. या वन बाय वन, अगर हाँ, यहाँ पे जितने जुड़े हैं, होप सबने लगाई है तभी सब जुड़े हैं, सबने किया है। आज एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए और क्रांति हो सके तो एक पिक्चर ले लीजिएगा. हम लोग सबने लगाया मैम। या तो सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हम चलो पूरा शशि. मैंने हल्दी नहीं तो लगाया एंजॉय। पूर्वी जी। अभी तक नहीं लगाया, क्यों? नहीं, बस नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है, आप लगा दीजिए अगर हल्दी मिलती है। हाँ, वो स्प्राउट तो हो गया, हल्दी लाके रखा हुआ है, स्प्राउटिंग हो गया है। ओके, हाँ। तो बस उसको सिर्फ मिट्टी में डालना है और क्या करना है अभी। और मल्च करना है, घास बहुत मिल रही है, सूखे पत्ते बहुत मिल रहे हैं, ज्यादा मत सोचिए, सिर्फ लगाना है और कुछ नहीं करना है। एक्चुअली ओके। कई बार क्या होता है, हम लोगों को जब हम बातें करते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है वो कितना कुछ करना है, कितना कुछ, मतलब एक टास्क जैसे लग जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो हमारे पास मिट्टी होती है, तो हमने कुछ चीज इसलिए बताई थी कि वो बाद में हमें बहुत कुछ करना ना पड़े। पर अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिंपल प्लेन सॉइल है कोई भी प्लांट लगाने के लिए, तो बीज बोला है या कुछ भी करना है, आपके पास जो भी नहीं, अवेलेबल है ना, उसमें शुरू मैंने वो कीजिए। कोकोपीट भी मंगा के रखा है, और नारियल का वो ऊपर का जट्टा भी बहुत सारा लाके रखा हुआ है। वो सब लाके रखा हुआ है। हाँ, तो बस कोकोपीट सिर्फ नहीं चलेगा, उसमें बस मिट्टी वो चाहिए। हाँ। कंटेनर, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं खिड़की में लगाऊं, क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर में फ्लैट है। ओके। चूहे वगैरह नहीं आ जाए नीचे से, ऐसा लगता है।
हाँ, थोड़ा रोडेंट से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, पर तो चूहे आके छत पे टेरेस पे लगा दूं फिर? टेरिस तो सबसे बेस्ट होता है, टेरिस पे लगा ठीक है। दीजिए, खिड़की से भी अच्छा। तो टेरिस पे तो अगर आपको अलाउड है, आपकी खुद की टेरिस है तो टेरिस पे लगाइए, नहीं, तो बड़े कॉमन कंटेनर है। में भी लगा सकते, पर आपको अलाउड कॉमन है है। वहां पे लगाना तो हाँ, टेरिस पे लगा लगाइए, सकते हैं, लगा सकते। बिल्कुल टेरिस पे लगाइए। ओके। अच्छा पूर्वी जी, अपने कितना सॉइल लगाना चाहिए ये हल्दी दे करके? वो लास्ट सेशन में भी बात हुआ था कि अगर हमारे पास 9 इंच का गमला है तो चल जाएगा, मतलब डेप्थ हमें 9 इंच से लेके 12 इंच तक जो है इनफ है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। नहीं, मैंने लगा दिया है, हम्म, स्प्राउटिंग 5 की हो रही है, छठी नहीं कर रही है। होगा होगा। और तो उसके ऊपर में कितनी मिट्टी डालनी है? आपकी हल्दी की गांठ पूरी कवर हो जानी चाहिए, तो कम से उतना कम ऊपर इनफ? एक दो, हाँ ऊपर कम से कम 1-1.5 इंच जितना मिट्टी डाल दीजिए। अगर अच्छा। मिट्टी कम है तो जैसे मैं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मिट्टी से कवर कर देती हूँ, फिर ऊपर मल्च मेरा बहुत हैवी रहता है। ओके। और अगर जैसे ही मुझे दिखे कि ऊपर हल्दी की नॉट्स दिख रही है, वापस जैसे जैसे ग्रो हाँ, होता है नॉट दिखना शुरू हो जाते हैं, तो मैं उसको फिर, मिट्टी। हाँ मिट्टी से कवर करते रहिए, तो नॉट्स ओके। दिखनी नहीं चाहिए। अच्छा, ओके। हाँ, वही मेरा कंसर्न था। हाँ, तो अगर कई बार ऐसे होता है कि शुरू में कम मिट्टी होती है हम्म, हमारे पास, हम्म, तो रुकना नहीं है, लगा दीजिए, जैसे जैसे कंपोस्ट बनता जाएगा या जैसे जैसे ड्राई चीजें हमारे पास आती जाती है, हम उसको ही कवर करते जाएंगे। ओके। ठीक है, ओके। मेरा तो मैंने एक पान की बेल है, उसके नीचे मिट्टी में डाल दिया है, तो वो भी निकल आया। बहुत बढ़िया। ये हल्दी का ऐसा है कि अगर उसको सीजन फेवर करती है ना, अभी हर जगह पे ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, कहीं पे तो बारिश भी शुरू हो गई है। आज तो बॉम्बे में हो रहा है बारिश का मौसम। हाँ, बॉम्बे में तो अभी 2 दिन से क्लाउडी भी है, बहुत ह्यूमिड हो रहा है, तो अपने आप ही स्प्राउट हो जाएगा आपका। हम्म। तो हल्दी का ये इश्यू नहीं है। हल्दी हम लोग जैसे अपने पान की बेल के नीचे लगाया, आगे किसी ने बताया तो उन्होंने अपराजिता के साथ में लगाया। तो एक चीज हम ध्यान में रखेंगे, जो भी रूट्स क्रॉप है जिसको हमें 9 महीने बाद निकालना है, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, whatever, उसको कोई परमानेंट प्लांट के साथ में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम्म। जिस दिन आप हल्दी निकालने जाओगे आपकी पान की बेल भी निकल जाएगी। हाँ। और तब शायद ऐसे होगा कि बारिश में पान की बेल बहुत अच्छे से ग्रो करती है, इतनी ग्रो कर देगी, और फिर आपका जी जल जाएगा कि ये पौधा कैसे मैं करूं। हाँ। तो नहीं, इसीलिए हाँ, उसको निकाल के फिर दूसरे गमले में शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज रूट्स तो उसके डेवलप हो जाते हैं। मैंने रूट्स मतलब स्टेम से ही पान का बेल हाँ, लगाया था। तो वो स्टेम से उसकी नॉर्थ में हो जाता है, लेकिन जब वो बहुत अच्छे से बढ़ चुकी होगी ना, 9-10 फीट की हो चुकी होगी, क्योंकि वो तो हम्म। लंबी होती, उसकी लेंथ तो बढ़ जाती है। फिर जब आप हाँ। उसको निकालोगे तो वापस आपको उसको कटिंग करके डालना पड़ेगा, पूरी की पूरी वैसे नहीं सेट होगी, पूरी की पूरी सूख जाएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो कोई भी ऐसा प्लांट जो हमें कुछ महीने बाद निकाल देना है, उसको परमानेंट पौधे के साथ में, या जो बड़े ट्री जैसे पौधे होते हैं, जैसे हमारा करी पत्ता है, जो एक हाँ बार हाँ सेट हो गया, जिसको बार बार रूट को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है, हाँ उनके हाँ। साथ में नहीं लगाएंगे। तो हमने ओके। बोला था कि पत्ते वाली भाजिया 3 महीना 4 महीने का क्रॉप होता है, वैसे भी निकालनी होती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, जैसे अभी सीजन है तो लौकी और करेले की बेल है, बेल भी एक सीजन के उसमें ही रहती है, फिर वैसे भी वो सूख जाएगी। तो हाँ जब वो निकालेंगे और वो दूसरा पौधा भी जाएगा ना, तो जी नहीं जलेगा। हाँ हाँ हाँ। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, आई विल डू समथिंग अबाउट इट। हाँ, तो और हल्दी ऐसे है कि एक बार सेट हो जाए फिर बार बार आप उसको नहीं ट्रांसफर नहीं कर निकाल सकते हैं। सकते हो। Correct। तो जिनको भी ऐसे लगता है कि अभी हमने छोटे गमले में डाला है फिर बड़े में डाल देंगे, तो मैंने भी ऐसे किया था, छोटे में से बड़े में, लेकिन मैंने क्या किया था कि पूरा का पूरा पॉट में से ऐसे ही निकाला था, और और फिर सिर्फ उसको शिफ्ट किया था। हाँ, सिर्फ बड़े पॉट में रख के आजू बाजू में फिर मिट्टी से कवर कर दिया था, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था मैंने।
इसमें से पानी ड्रेनेज होना रिक्वायरमेंट है ना, नीचे से पानी ड्रेनेज हाँ, ड्रेन। कोई भी पौधे में, कोई भी प्लांट में पानी ड्रेन आउट होना ही चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बाकी सबका कैसे रहा एक्सपीरियंस लगाने का? हेलो पूर्वी जी। हेलो। मेरा मेरा अच्छा ही लगा था। मैंने उसके ऊपर मेथी सीड भी स्प्रिंकल किया था, तो वो काफी सारे ग्रीन ग्रीन आ गए थे। बस सडनली मैंने परसों देखा तो सब वो मेथी वाले सारे ड्राई हो गए। और फिर मैं देख रही हूँ एक बहुत ही छोटे छोटे कुछ ऐसे, मतलब चीटी चीटी से भी बहुत छोटे, कुछ वाइट वाइट सा उसमें दिख रहा है सॉइल में। सॉइल में दिख रहा है? हाँ। आप फोटो लेके भेजिए। कई बार क्या होता है, हमने बहुत सारी ड्राई चीजें डाली है तो हम्म। फंगस भी होता है, क्योंकि उसको डिकम्पोस्ट करने के लिए फंगस होता है, मशरूम्स आ जाते हैं कई बार। अगर ओके। बहुत ज्यादा बुरी चीजें होती है ना, तो वो सब चीजों को ब्रेक डाउन करने के लिए ये सारी चीजें भी होती है। तो ओके। वी डोंट नो कि वो बेनिफिशियल है या क्या है। अगर बहुत ऐसे लग रहा है तो थोड़ा सा हल्दी छिड़क दीजिए, हल्दी पाउडर छिड़क दीजिए सॉइल हम्म। पे, तो अगर जो हार्मफुल पेस्ट है वो चले जाएंगे। फंगस को हल्दी से कुछ नहीं होता है। हाँ। पूर्वी तो जी, मैंने जी तो के ग्रुप से मल्चिंग कितना इम्पोर्टेंट है ये सीखा है। और जैसे मेरी हल्दी तो फुल सन में होती है, अगल बगल में खाली सुपारी के पेड़ लगे हैं बीच बीच में। और पर मल्चिंग कितना इम्पोर्टेंट है ये मैंने इसी ग्रुप में सीखा है। तो अगर आप मेरे को, अगर ये आप व्हाट्सएप ग्रुप खोलेंगे तो मेरा पिक्चर है मेरे, जहाँ पे मैंने हल्दी लगाई है, पूरे ओके। पत्ते आ गए हैं और मैंने उसमें मल्चिंग किया है। मैं उसका पिक्चर भेज दूंगी ग्रुप में। हाँ, तो आप ग्रुप पे भेजिए, क्योंकि अभी मैं भी फोन से कनेक्ट हुई तो मैं व्हाट्सएप पे नहीं जाऊंगी। हाँ। पर नो इश्यू, अगर सुपारी के पेड़ बहुत बड़े होते हैं तो उसके नीचे इतनी छांव नहीं होती है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी तो सुपारी मतलब आप साउथ से है? नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में तो हाँ, तो वहां पे तो वैसे भी इतना वो कड़ी धूप वाला इशू है ही नहीं। हाँ। तो बहुत अच्छे से होती है वहां पे तो हाँ, हल्दी। बहुत अच्छे से होती है। तो मेरा तो इनफैक्ट बताया तो फुल सन में ही होता है मेरा, खाली हाँ। राउंड द कॉर्नर सुपारी के पेड़ लगे हुए हैं। हाँ, कोई बात नहीं। वो तो जैसे हल्दी के खेत भी होते हैं ना। हाँ हाँ। देखिए, हम लोग ऐसे बोले कि हल्दी शेड लविंग है, तो जहाँ पे मल्टी लेयरिंग होता है हम्म। वहां पे ऐसे होता है कि भाई बड़ा पेड़ है उसके नीचे, आम के पेड़ के नीचे हल्दी लगाते हैं, या जंगलों में जब वो जो हल्दी होती है तो बहुत सारे पेड़ से कवर होता है, फिर भी हल्दी का पौधा बहुत अच्छे से हो जाता है। हम्म। पर हल्दी की जो फार्मिंग होती है तो जरूरी नहीं कि हर जगह पे पेड़ हो ही। हाँ, हो ही। हाँ, पर इसीलिए हल्दी को मॉनसून से पहले लगा दिया जाता है कि मॉनसून में हार्श सन नहीं होता है, तो उसके पत्ते जो है वो जल नहीं जाते हैं। तो वैसे ही वो 4-5 महीना मॉनसून में बहुत अच्छे से कवर करेगा। एक बार पौधा एक सर्टेन हाइट पे आ जाता है, नीचे अच्छे से रूट्स डेवलप हो जाते हैं, सब हो जाता है, फिर उसको कुछ होता नहीं है। हाँ, फिर कुछ नहीं। फिर हाँ, फिर वो खुद सरवाइव करता है, तो कोई इश्यू नहीं होता है। मैंने भी मल्चिंग जो किया था ना, तो मैंने हटा के देखा तो बहुत सारा वाइट फंगस था। तो मैंने उसको खोद के मट्टी में फिर मिला दिया, तो कोई बात चला नहीं, गया। हाँ। लेकिन फंगस बहुत अच्छा होता है। सी वाइट फंगस जो है ना वो इट्स अ गुड साइन कि आपके हमारी मिट्टी में जो भी है वहां पे ह्यूमस बहुत अच्छे से क्रिएट हो रहा है। ओके। जहाँ पे ह्यूमस क्रिएट होता है वहीं पे ये सब होता है। और अगर कंपोस्ट में व्हाइट फंगस होता है, लेयर ऊपर पूरा, कई बार देखिएगा पूरा व्हाइट हो जाता है ऊपर का लेयर, तो वो बहुत ही अच्छी साइन है। तो जरूरी नहीं है वो जो ऊपर ऊपर हार्ड चीजें होती है ना, फंगस उसको ब्रेक डाउन करेगी, फिर वो फंगस भी चली जाती है। हम्म। क्योंकि जमीन के नीचे तो हम लोग ऐसे रोज खोद के देखते नहीं है, बाकी इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है। मैं तो और अभी बहुत इंक्विजिटिव हो गई थी, तो मेरा राइजोम्स हो रहा है कि नहीं। तो नहीं नहीं, होगा होगा होगा। उसको प्रॉपर क्लाइमेट मिलता है तो वो हो ही जाता है। हम्म। और इसीलिए वो बोले थे कि हल्दी अगर एक पर्टिकुलर डेट पे लगाते तो वो एनर्जी का भी जो एक रहता है
तो वो पावर स्ट्रांग रहता है, हाँ पावर। तो फिर वो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज तो करने ही नहीं है, लेकिन पेस्ट लगने भी कम हो जाते हैं। तो जैसे हम लोगों को पता होगा कि हम लोग गर्भ संस्कार करते हैं एक अच्छे उसके बेबी के लिए, फिर प्रिपेयर करते हैं, तो ये सारा सेम वैसे ही है। पर ऐसे जरूरी नहीं है कि हमने उसी दिन नहीं लगाया तो हमारी हल्दी नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया तो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो कई बार हम लोग ग्रुप पे डिस्कशन करते हैं तो हमें लगता है अरे बाप रे इतना कुछ करना पड़ेगा, इतना कुछ होता है 5-5 सेशन, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। बहुत ही आराम से लगा दीजिए, प्यार से चैंटिंग करके प्रे करके हो जाएगा। इनफैक्ट मेरे प्लांट के अंदर है ना, तो वो स्वीट पोटैटो का जड़ निकल रहा है, उसका लीव्स। अब दोनों तो जगह के लिए मारामारी हो जाएगी, तो वो लीव्स वो हाँ हाँ, निकाल दे रही हूँ। फिर वो भी नहीं नहीं, राइजोम से वो जो है जमीन में हाँ होते स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटेटोज नीचे होते हैं तो आई डोंट नो हाउ कैसे होता है, स्वीट पोटैटो कहाँ से आया और वो बस फैलते ही जा रहा है। नीचे अगर एक बार कहीं लगा हुआ होगा उसका तो होता है वो। और वो कैसे होता है कि पोटेटो कहीं और होगा और क्रीपर पूरा उसका कवर कर देगी। हम्म, तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, इतना मारामारी नहीं करेगा। आप बार बार उसको कंपोस्ट और मल्च करते जाइए अच्छा तो जगह होती। तो जगह हो जाएगी, हो जाएगी। Okay. हेलो पूर्वी मैडम, पानी कितना डालना चाहिए? पानी हल्दी में नॉर्मल जैसे हम गमले में पानी डालते हैं वैसे ही देना है। तो जैसे मेरा पौधा प्लांटर है 12 इंच का गमला, तो मैं 12 इंच में 200 ml का मेरा एक मग है। रोज मैं उसी मग से सभी पौधों को पानी देती हूँ। पर मुझे पता है कि मेरी चाय पत्ती को थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए, तो उसमें मैं 1.5 टम्लर पानी दे देती हूँ। तो हल्दी में शुरू शुरू में मैं 1 टम्लर ही देती हूँ। मैं देखती हूँ कि पानी कई बार नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है। और आपको ना पत्ते देख के भी पता चलेगा। पत्ते देखिए आपको, अभी कई बार ऐसे होता है कि सन नहीं होता है तो भी पत्ते मुरझाए हुए लगते हैं। लेकिन आप मॉर्निंग में देखिएगा, दोपहर को नहीं चेक करना है। दोपहर को पत्ते कई बार बहुत हार्श सन होता है तो भी मुरझाए हुए दिखेंगे, सन नहीं होता है। मॉर्निंग में अगर आपके पत्ते खिले खिले दिख रहे हैं तो पानी ओके है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि पत्ते थोड़े से ट्विल्ट हो रहे हैं या ऐसे लुढ़क रहे हैं तो पानी दीजिए। पर पानी देने से पहले वो भी रीजन चेक कीजिएगा, बिकॉज पानी नहीं है इसलिए ऐसे हो रहा है ना, कई बार ओवर वाटरिंग से भी ऐसे हो जाता है। तो सॉइल को सिर्फ ऐसे आप हाथ में उंगली डालेंगे आपको पता चल जाएगा। बाकी अदरवाइज हल्दी को नॉर्मल जैसे हम बाकी सब गमलों में पानी देते हैं वैसे ही पानी देना है। हाँ, अभी तो पूरा डैम पे रहता है क्योंकि ग्रास से कवर किया हुआ है ना। हाँ आपने तो बोला फिर था मल्चिंग करके रखना है। तो डैम्प नहीं होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। तो मैं वही बोल रही हूँ कि हाँ, अगर बहुत ज्यादा गीला लग रहा है तो अल्टरनेट डेज पे पानी दीजिए। और 1-2 दिन ऐसे ट्राई कीजिए, जैसे आज आपने पानी दिया आप कल पानी मत दो। और सिर्फ देखो पौधा क्या कर रहा है, कैसे है। अगर बाहर आए हैं शूट्स तो नहीं आए हैं तो भी कोई बात नहीं, ऑल्टरनेट डेज पे देखिए देखिए। 1-2 दिन के बाद थोड़ा मिट्टी को टच करके देखिए कि बराबर है, सब चल रहा है तो ऑल्टरनेट डेज पे दीजिए। तो पानी मैं एक मेरा जनरल प्रैक्टिस है, मैं क्या करती हूँ मंडे टू सैटरडे पानी देती हूँ हर प्लांट को। मैं संडे को किसी भी प्लांट को पानी नहीं देती हूँ। तो एक दिन छुट्टी रख देती हूँ कि अगर कहीं पानी ज्यादा हो गया है तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। और कुछ प्लांट मुझे पता ही है, जैसे लेमन ग्रास मैंने बोला चाय की पत्ती, उसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। वो तुरंत रिएक्ट करेगी संडे को कि आज मुझे पानी नहीं मिला है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आपको तुरंत रिएक्ट करेंगे, जिसको देख के आपको पता चल ही जाएगा। अभी पपीता है, पपीते को कम पानी चाहिए, अगर आपने 4 दिन भी नहीं दिया ना वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, 4 दिन बाद आपको पता चलेगा। लेकिन कुछ पौधे होते हैं वो बता ही देंगे कि आज कुछ तो गड़बड़ है। तो आप चाय पत्ती का प्लांट क्यों उगा रही हैं? वहाँ पर चाय पपीता गमले में होता है पत्ती मैडम? बना सकती हैं आप। पपीता गमले में होता है। एक्चुअली ये तो मेरे कंपोस्ट में जो सीड्स आते हैं उसी में से हो जाते हैं। तो मैं बड़ा होता है फिर नीचे गार्डन में हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं, इस बार मैंने एक पपीते का पेड़ रखा है, लेट्स सी कि उसमें फ्रूट आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे नहीं पता है। पर अभी डेंगू का सीजन आएगा जैसे ही बारिश शुरू होगा
तो तब पपीते के पत्ते ढूंढने सब आते हैं। तो घर में अगर एक पौधा है तो बहुत अच्छा। और अभी मैंने एक सीखा था कि पपीते के जो पत्ते होते हैं ना, उसके नीचे बहुत सारे पेस्ट लगते हैं। तो एक प्लांट ऐसे होता है कि जाएगा तो मेरा एक पपीते का प्लांट जाएगा जो कंपोस्ट से उगा हुआ है, लेकिन बाकी की जगह पे वो पेस्ट नहीं लगेंगे। वो सबसे पहले कुछ पौधे पे सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं। तो वो सारे पेस्ट अगर पपीते पे लग रहे हैं तो मेरे बाकी के प्लांट सेफ हो जाएंगे, और मुझे वो पता भी चलेगा कि क्या पेस्ट आ रहे हैं। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट है, मतलब आप करते जाओ सीखते जाओ, अदरवाइज इट्स ओके। आप चाय पत्ती का प्लांट क्यों लगा रखी है? चाय पत्ती लेमन ग्रास है। तो लेमन ग्रास तो बहुत यूज होता है। नहीं तो चाय पत्ती का प्लांट तो अलग होता है, लेमन ग्रास का। अरे भाई वो उनको वही नहीं नहीं, खिला रही है, निकनेम है उसका। हाँ चाय पत्ती ही बोलते हैं लेमन ग्रास को यहाँ पे। तो अगर हम भैया जी के पास लेने जाते हैं ना, तो उसको लेमन ग्रास नहीं बोलते, उसको चाय पत्ती ही बोलते हैं। ओ वो अच्छा। हाँ। कोई दिखा रहे थे अपने पिक्चर्स, somebody was showing, और वो शेयर करे तो अच्छा है। मैं मैंने दिखा रही भेजा। थी, मैं व्हाट्सएप में ही शेयर कर सकती हूँ ना, व्हाट्सएप तो बंद हो रखा है एडमिन। मैंने नहीं नहीं, अभी कोई, हाँ प्रीति लाइव दिखा रही थी अभी। हाँ हाँ प्रीति, मैंने चैट चैट पे भेजा। चैट अगर पे आप हाँ। चैट में, अगर वो नहीं जा सकती अभी क्योंकि वो अपना मोबाइल यूज कर रही है। हाँ निशा दिखा रही है, निशा प्लीज दिखाओ। निशा जी दिखा रहे हैं, बिल्कुल। हाँ प्लीज निशा जी दिखाओ। मैं भी दिखा सकती हूँ। हाँ दिखाइए दिखाइए, जो भी दिखा सकते हैं, अच्छा निशा है। जी तो परफेक्ट है आपका। सॉइल सिर्फ मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है। ये शूट है मैम, ये शूट आई है, ये वाली, ये बिल्कुल छोटी सी शूट है, हाँ, आने दीजिए बाकी उसको। पूरी जगह में नहीं है। एंड व्हाट डू यू से, इजंट इट टू ड्राई? इट्स नॉट टू ड्राई, पर हाँ सूखा लग रहा है। देखिए आप एक जहाँ पे शूट नहीं है ना, वो साइड पे अपनी उंगली डालिए। अभी सब लोग भी देखिए वो क्या कर रहे हैं। एक सेकंड, प्रार्थी निशा जी को पिन कर सकते हो क्या? तो स्क्रीन पे उनका दिखेगा सबको। यस पार्डन? निशा जी, आप सॉइल के अंदर, यस। हाँ थोड़ा सा उंगली अंदर डालिए, आधा इंच जितना, ऐसे ऐसे जैसे डालते हैं ना। हाँ ओके ओके, नहीं जा रहा है, हाँ, तो सॉइल हार्ड नहीं हुआ जा मतलब। रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा लेकिन रहा है, आपकी फिंगर जा रहा है, हाँ ओके, अभी आपकी उंगली देखिए। फिंगर जा रहा है। हाँ अभी आपकी फिंगर्स दिखाइए कैमरे पे, ऐसे। नहीं आपकी फिंगर सिर्फ, हाँ अभी फिंगर्स को बाहर निकाल के दिखाई। हाँ देखिए आपकी ऊपर। फिंगर्स पे बिल्कुल सॉइल नहीं चिपक रही है, मतलब कि ये पूरी सूखी है। यस यस राइट यस आप, हाँ यस। तो आपको इसको पानी देना है, ओके और रोज पानी देना ओके, है। और देना कैसे है? एक मिनट, एक मिनट, ऐसे कवर करके इस पे पानी का छिट्टा लाइक दिस देना है, तो ऐसे पानी का छिट्टा देना ना, कवर करके, पर सिर्फ छिटकना नहीं है, मतलब आप कवर करके चाहिए तो पानी का छिट्टा देना है। हाँ नहीं, पर आपको पूरा एक मग पानी देना पड़ेगा। आपकी सॉइल काफी सूखी है, और नीचे आपने ड्रेनेज हॉल बनाया है ना, आपका थर्मोकोल बॉक्स में आपने लगाया है। निशा जी, ड्रेनेज है, सॉरी सॉरी, हाँ एक्चुअली वहाँ इतना नेटवर्क है, नेटवर्क नहीं आ रहा था। ओके हाँ नो हाँ प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, आपने नीचे तो ड्रेनेज हॉल किए हुए हैं, आपका थर्मोकोल यस बॉक्स में है, राइट? यस यस ये हाँ राइट राइट। दो इश्यू। तो ड्रेनेज में से पानी तो निकल रहा है अच्छे से, वो आप चेक कीजिएगा। तो आपको यस रोज, हाँ आपको रोज एक जैसे मैंने बोला ना 150 ml का जो टम्बलर होता है, 150 to 200 ml, उतना ओके पानी पूरा देना है। मतलब सिर्फ ऐसे छिड़कना नहीं है, पूरा पानी तो ओके देना ही है, लेकिन जो मल्च ओके है उसके ऊपर से ही पानी देंगे। ओके हाँ तो मल्च ओके तो धीरे 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 गीला होता जाएगा। ओके हाँ तो ओके रोज आप रोज उतना पानी दीजिए उसको।
ओके, दैट मीन्स 150 वो छोटी बॉटल आती है ना ड्रिंक की, वो 200 ml होती है. हाँ हाँ, उतना पानी तो चाहिए ही चाहिए। ओके, डेली डेली. डेली उससे ज्यादा चाहिए, 200 ml पानी इतनी सॉइल में चाहिए आपको। देखिए आपकी सॉइल अच्छा. पूरी पूरी ड्राई थी। यस यस यस, पर मेरे को डर लग रहा था कि कहीं राइजोम गल ना जाए, इसीलिए मैंने नहीं नहीं, ओवर इतना वाटर. जल्दी नहीं गलते हैं। अगर वो पानी भरा हुआ रहता है, ओके वाटर जैसे आपने ड्रेनेज हॉल नहीं अच्छे से किया, एक्सेस वाटर की वजह से वो डैम्प सॉइल हो जाती है, तो ओके राइजोम गल जाएंगे। ओके अदरवाइज ओके सॉइल शुड बी मॉइस्ट ऑल द टाइम। ओके ओके. तो आपको जैसे मैं एक सेकेंड, मेरा जो मैं टम्बलर है आई थिंक इट्स 500 ml, सॉरी हाँ, मेरा बड़ा वाला था वो 1.5 लीटर का था। तो मेरे पास ये बग है, ये वन, ओके हाँ तो ये आई थिंक 500 ml, हाँ आधा लीटर है। तो ओके. मैं मेरी विंडो आपको दिखा दूं, दिख रही है ना सबको? यस यस हाँ यस. तो अभी देखिए मेरे पास ये जो है वो ग्रो बैग्स है, तो ग्रो बैग्स में तो एक्सेस वाटर बाहर ही निकल जाएगा कहीं से भी। ओके हाँ तो मेरी ग्रो बैग का मटेरियल ये वाला है, कपड़े का। ओके मतलब ये ओके. प्लास्टिक की होता है, काइंड ऑफ प्लास्टिक के फाइबर से बना होता है, तो इसमें एक्सेस वाटर निकल जाएगा। ठीक है. फिर ये मेरी बकेट है, तो ये टूटी हुई है तो इसमें से भी एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है। पर मैंने ठीक है. अभी देखिए, अभी जैसे मैंने ये मल्च कितना हैवी किया था, फिर भी देखिए मल्च तो गायब हो जाता है। अभी देखिए आपने जैसे उंगली डाली वैसे मैं भी डाल रही हूँ, पर मुझे सॉइल गीली लग रही है, मेरी सॉइल गीली है। और ये देखिए मेरी उंगली पे यस यस. आ हाँ रहा हाँ है। हाँ. तो इसको यस यस. टच करने पे पता चल जाएगा कि ये कैसी है एकदम, तो मॉइस्ट होनी ओके ही चाहिए। ओके और मैं ओके. पानी ऐसे ही ऊपर से ही दे देती हूँ, लेकिन कभी मुझे ऐसे लगे कि बहुत ज्यादा, जिस दिन मैंने मल्च किया है घास थोड़ी सूखी रहती है या पत्ते सूखे रहते हैं, तो हाथ से ही ऐसे दबा दबा के पानी दीजिए, पानी देते वक्त दबा दीजिए, तो वो गीले हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। ओके अभी मेरे पास जैसे एक मिट्टी की बोतल है, तो इसमें से भी पानी थोड़ा 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 ड्रेन आउट होता रहता है। एक मिट्टी की कोई भी चीज है, वो पानी जैसे अपना मटका भी, नीचे से पानी हमेशा थोड़ा उसमें से निकलता ही रहता है। तो मैं इसमें भी पानी भर के रख देती हूँ कई बार, तो थोड़ा 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 इसमें से भी मतलब वो सॉइल को मॉइस्ट रखता है। और आपको मैं दिखाऊंगी अगर ऐसी कुछ चीजें हमने रखी है, ये देखिए ये व्हाइट रूट्स देख रहे हैं सबको? यस, दिख रहे हैं दिख रहे हैं. हाँ ये व्हाइट रूट्स है, ये लौकी की जो बेल लगी हुई है उसके है। तो देखिए यहाँ पे नीचे, क्योंकि ये मिट्टी के नीचे वो मॉइस्चर था और ये ऐसे था, तो उसको जो ह्यूमस चाहिए वो क्रिएट होता है नीचे, एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट, तो व्हाइट रूट्स डेवलप होते हैं। और व्हाइट रूट्स जितने ज्यादा होते वो फीडिंग रूट्स होते हैं, उतना ही हमारा पौधा हेल्दी होता है। तो कोई ना कोई चीज इसीलिए हम मल्च करके रखते हैं कि मल्च के नीचे भी बहुत अच्छे से व्हाइट रूट डेवलप होते हैं और वो सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अभी और एक चीज दिखाऊं, जैसे ये मेरा एक प्लांट है जो मैंने बोला बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करता है। अभी ये ना पूरा सिर्फ यहाँ से तो पूरा पानी ड्रेन आउट हो जाता था, मैं जैसे ही पानी डालूं 2 मिनट में पूरा, क्योंकि ये पूरा ही बास्केट इसका ही है, कॉयर का है, तो पानी होल्ड नहीं हो पाता था, सॉइल में जितना है उतना, बाकी पानी पूरा ड्रेन आउट। तो मैंने क्या किया, नीचे एक प्लेट रख ली, ताकि अगर थोड़ा पानी तो यहाँ पे भी होल्ड होके रहेगा। पर आई नो कि इसमें कितना भी भरू प्लेट का, आप देखिए इतना शैलो है कि वाटर लॉगिंग नहीं होगा, पौधा ले ही लेगा, आधे दिन में तो हवा से भी सूख जाएगा। और दूसरा, मैंने आगे बहुत कुछ डिस्कशन हुआ था तो मैं अभी नहीं करूंगी, टॉपिक ही चेंज हो जाएगा, कि कॉटन के कपड़े रखते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि आजकल प्योर कॉटन बहुत कम मिलता है। मैंने ना पॉट के नीचे फिलिंग के लिए, ये तो जूट है, भूनी बैग जो होती है ना वो रखी थी।
तो उसको भी ऐसे ही ऊपर रख दिया। और ये जो है वो नीचे एक टी शर्ट था कॉटन का, ऐसे ही रखा था, वैसे का वैसा ही वापस निकला 4-5 साल बाद भी। मतलब ये सारा डिकम्पोज नहीं होता है। और उसको अभी तो ये सिर्फ इसलिए रखा था कि ये पानी डालूं तो गीला रहे, कपड़ा है तो पानी पकड़ के रखता है। और इसको, क्योंकि अदरवाइज ये तो आधे घंटे में ही मुझे इंडिकेट करते थे कि पानी नहीं है। अभी इसको देखिए, मैं हटा नहीं रही हूँ, लेकिन हटाने जा रही हूँ तो ये निकल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए सारी व्हाइट रूट्स आ रही है। तो जहां मॉइस्चर मिला वहां पे रूट्स डेवलप होना शुरू हो गया। और ये इसी के साथ में स्ट्रॉबेरीज के ये है जो निकलते रहते हैं। अभी गर्मी में भी निकले इस बार, क्योंकि उसको फिर यहाँ पे सब जगह पे मॉइस्चर मिला और यहाँ पे सब जगह पे ये स्ट्रॉज है, मतलब मल्च है, तो वो खराब नहीं होते हैं। तो ये सब एक्सपेरिमेंट है, करते जाओ। जितना गार्डन को एंजॉय करोगे ना उतना मजा आएगा। पूर्वी जी, वन क्वेश्चन प्लीज। जी पूछिए। हाँ, एक थंब रूल बताइए कि मीन्स इसको कब इसको वाटर कम देना है, कब इसको वाटर, जैसे आपने कहा 150 ml अब डेली दीजिए। 150 नहीं, आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं वही बोली कि मुझे लग रहा है 200, लेकिन ये मेरा 500 ml का मग है, ये वाला। तो यस। इतना मैं रोज देती हूँ, तो आप रोज एटलीस्ट 300 ml पानी दीजिए। ओके। 4 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। पानी एक्सेस अगर नीचे से बहुत अच्छे से निकल जाता है तो हम यस। पानी ज्यादा देते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि पानी के साथ में जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिशन होता है वो भी यस। लीच आउट हो जाता है। यस। यस। इसलिए हमें इतना ज्यादा पानी नहीं देना है कि पानी तो निकल जाता है लेकिन वो न्यूट्रिशन भी निकल जाता है ना। यस। यस। तो सिर्फ हमें तो ये देखना न्यूट्रिशन। है कि आप जब पानी दे रहे हो पहले दिन आप 300 ml पानी दीजिए और हाँ देखिए कि हाँ। पानी नीचे से कितना बाहर निकल रहा है। ओके। फिर आपको लगा कि पानी बिल्कुल ही बाहर नहीं आया, दूसरे दिन आप 400 ml थोड़ा और क्वांटिटी दीजिए, देखिए कि नीचे से थोड़ा पानी बाहर निकल गया, दैट्स ओके, बस उतना ही पानी देना है। ओके। ओके। तो आपको डेली 2-3, डेली। हाँ डेली डेली आपको डेली एक, अभी शुरू में आप ना डेली अपना सॉइल चेक कीजिए, जैसे आज चेक किया वैसे, यस। यस। कि इतना पानी दे रही हूँ तो सॉइल कितने घंटे तक मॉइस्ट रहता है। ओके। आपका जैसे हम सबका एक रूटीन होता है ना, जैसे मैं एवरीडे शाम को 5:30-6 के बीच में पानी देती हूँ। ओके। ओके। तो दूसरे दिन मुझे पता है कि 12 घंटे 24 घंटे बाद ही मुझे पानी देना है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर तो प्लांट जो भी इंडिकेट करेंगे। कई बार ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा गीला मिट्टी लग रहा है, तो चेक कर दीजिए कि 24 घंटे में भी इतना पानी है, तो होल्ड ओके। कीजिए, कम कीजिए, ज्यादा कीजिए, फिर वो आपके हिसाब से करना है आपको। ओके। नुभा, आप अपने गार्डन में वापस जाइए, आप गए थे, प्लीज आपका गार्डन दिखाइए। अनुभा। हाँ मैम। हाँ, थैंक यू। एक राती अनुभा को भी पिन कर दीजिए तो उनका भी दिखेगा। मैं कर रही हूँ, मैं कर थोड़ी देर ओके। मंचिन का है अभी। हम्म। इसमें ये है, मेरा सॉइल अभी मॉइस्ट है, मैं रोज देती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी, आई डोंट ओवर हाँ, वाटर। कम मॉइस्चर दिख रहा है, दिख रहा है, इट्स हाँ, ओके। हाँ, तो वो है, मैं इतना ही परफेक्ट है। पानी देती हूँ, मतलब आई डोंट गिव मच, आई डोंट गिव लेस, थोड़ा थोड़ा हाँ, ही वो देती हूँ। थोड़ा थोड़ा वो समझ में आ जाता है अपने को भी फिर एक हाँ टाइम के बाद कि मुझे कितना पानी चाहिए। अच्छा, अभी मैं दूसरा आपको बताऊं कि आपके पीछे के जितने भी प्लांट्स हैं उसको भी हाँ। सॉइल को मल्च कर दीजिए, सिर्फ हल्दी को नहीं, हर एक गमले को मल्च होना चाहिए। ओके, हाँ, दैट आई आपके डू। एक्चुअली मेरे पास अभी हुआ नहीं इकट्ठा, जैसे जैसे इकट्ठा होएगा मैं वैसे, अभी अभी मैं हल्दी को प्रायोरिटी पे रखा है तो हल्दी में है। बिल्कुल, बाकी तो अभी हल्दी नहीं को है। भी कवर करके रखिए, बाकी सब में भी थोड़ा थोड़ा, अगर नहीं है तो जैसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो भी मिलता है ना आपको, सूखे पत्ते या कुछ भी। हाँ 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 और एक चीज से कर सकते हैं मल्च, ब्राउन पेपर जो होते हैं, कार्डबोर्ड, हाँ हाँ हाँ। कार्डबोर्ड से भी हम मल्चिंग कर सकते हैं। I'll show you this one also. दिस इज द प्रॉपर जो मैंने सॉइल रेडी किया था, हम्म। पूरा का है।
इसमें भी है एक शूट, तो ये आपको दिख रहा होगा। हाँ और हाँ, भी है बट वो नीचे दबा हुआ है। नो इश्यू, हिलाइए हिलाइए मत इसको, ठीक है, वो आ जाएंगे। है तो इसमें है। और ये जो मैं पान में बता रही थी, तो इधर हम्म। है। इधर इसमें है एक ये रहा, और एक इसके बाजू में है छोटा। यहाँ पे भी मतलब मैं थोड़ा थोड़ा पानी रोज देती हूँ। मेरे इसमें ये बहुत है, क्या बोलते हैं, आ, हम बोलते हैं ना वो, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म्स बहुत है। बहुत अच्छी बात है, अर्थवॉर्म मतलब हाँ, आपकी और सॉइल मेरे की को ना क्वालिटी जैसे को। मेरे तुलसी के प्लांट में भी ये शंख जैसे छोटा छोटा रहता है, हाँ, वैसा वो। देखिए वो अच्छा। शंख वगैरह जो आता है ना बहुत बारीक वाला, वो हाँ एक्चुअली देखिए, एक तो आपके यहाँ अगर बर्ड्स आती है ना, चिड़िया वगैरह, तो वो भी हाँ। उनको चुन के खाते हैं। फिर शंख नहीं। ज्यादातर प्लांट को नुकसान नहीं करते हैं, सिर्फ बारिश की सीजन में देखिएगा, जैसे ही गमलों में पानी भरा हुआ रहता है ना, फिर वो ऊपर चढ़ते हैं। हम्म। तो तब आप उसको जो हम्म। ऊपर चढ़ रहे हैं उसको हैंड पिक करके निकाल दीजिए। अदरवाइज निकाल दो। शंख, हाँ, शंख ज्यादातर कुछ नुकसान नहीं करते, कभी कभी वो पत्ते हम्म। खाते हैं, लेकिन जल्दी आप देखिएगा वो तुलसी के पत्ते आपने खाए हुए दिखे नहीं होंगे, शंख नहीं खाते ऊपर चढ़ के। नहीं, तो ऊपर नहीं चल, वो नीचे सॉइल में ही है। हाँ, इट्स सॉइल नॉट में ही कमिंग है, अप। नो इट्स ओके। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं करते, मेरे भी बहुत शंख हुए हैं, हो जाते कई सीजन में, कई बार बहुत दिखते हैं, कई बार नहीं दिखते हैं। हम्म। मल्च करके रखेंगे तो मल्च के नीचे आपको शंख दिखेंगे। एक मल्च से अच्छा। ऐसे होता है, हाँ, जहाँ पे जैसे मैं कोकोनट शेल्स वगैरह रख देती हूँ, तो बारिश की सीजन में जैसे ही कोकोनट शेल्स उठाऊंगी ना, उसके नीचे पूरा शंख से भरा हुआ होगा, अच्छा। तो तब मैं ओके। उसको निकाल देती हूँ बाहर। मतलब उसको इकट्ठा करके फिर आप उसको गार्डन सॉइल में डाल दीजिए, बड़े, जहाँ बड़े पौधे हैं वहां पे कुछ नहीं होता है, या तो मैं उसको मेरे नींबू के गमले में डाल देती हूँ तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर मेरे हम्म। छोटे हर्ब्स वाले गमले में है तो निकाल देती हूँ। ओके। हाँ, तो मेरा शाम। हर्ब्स तो समाओ मेरा नहीं हो रहा है। मैं बहुत ट्राई किया, मेरा पुदीना 2-3 बार लगा, लेकिन वो हमेशा निकल जाता है। जैसे मेरे लेमन ग्रास में भी मैंने लगाया, इसमें भी एक आया है। तो अभी आपका सुन के मेरे को वापस लग रहा है मेरा लेमन ग्रास ना खराब हो जाए तो मैं भी नहीं सोचूंगी नहीं, कि शिफ्ट नहीं करूँ। खराब होगा, लेमन ग्रास बहुत हार्डी प्लांट है, उसको तो कोई नहीं खाता, उसको चूहे भी जल्दी से नहीं खाते हैं। तो नहीं, हल्दी लेमन, अगर आएगी, हल्दी तो फिर मेरे को निकालना पड़ेगा ना, तो हल्दी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा फिर। तो आपने लेमन ग्रास के साथ में हल्दी लगाया है? हाँ, एक लगा दिया था मैंने, एक एक्स्ट्रा था तो मैंने उसमें डाल दिया था। नहीं नहीं नहीं, तो उसको हल्दी को लेमन ग्रास के साथ में मत रखें, हाँ दोनों एक दूसरे के कंपेनियन नहीं है। हाँ हाँ हाँ। वो एक मैं हटा, वही एक था बस। और हम्म। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ, तो आई ज्यादा हैव अ कुछ नहीं कर क्वेश्चन पाऊंगी। पूर्वी। हाँ। क्योंकि उन्होंने लेमन ग्रास को हल्दी के साथ रखा है, एक हम्म। है जो जमीन के नीचे होता है, एक होता है जमीन के ऊपर, तो किसको निकालना चाहिए? अभी हल्दी उन्होंने जस्ट अभी लगाया है, तो अभी हल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके हल्दी सेट नहीं हुए होंगे, रूट्स अच्छा। वगैरह, अच्छा। तो कर सकते हैं। पर अगर हल्दी बहुत अच्छे से सेट हो गई है, लीफ आ चुके हैं 4-5, तो फिर हल्दी को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, लेमन ग्रास को निकाल के लेमन ग्रास को दूसरे में डाल देंगे। ओके। क्योंकि लेमन चलेगा। ग्रास इजीली निकल जाता है, इट्स अ ग्रास फैमिली, उसके उसके एक्चुअली टैप रूट सिस्टम तो है नहीं, उसका फाइब्रस रूट है, वो हाँ, इजीली। फाइबरस रूट है, लेकिन नहीं, उसके रूट्स भी काफी अंदर जाते हैं, और फिर रूट्स में से ही दूसरे दूसरे नए उसके निकलते हाँ, रहते हैं। निकलते और हैं हाँ, हाँ। और लेमन ग्रास को अगर हमें शिफ्ट करना है, जैसे क्योंकि लेमन ग्रास भी कैसे ही डिवाइड एंड स्प्रेड करते हैं, जब बहुत गमला भर जाता है ना लेमन ग्रास से, तो उसको उसी में से डिवाइड करके फिर दूसरे गमले में लगा सकते हैं, तो एक में से अनेक जैसे होता है, लेकिन तब पहले उसकी ना जो ऊपर की ग्रास है उसको काट देते, सिर्फ 6-7 इंच वाला इतना ही पौधा रखते हैं, बाकी सारी ग्रास को कट करके यूज कर लीजिए, और फिर उसको अब जब लगाएंगे ना तो 100% सक्सेस आता है, अदरवाइज कई बार लेमन ग्रास शिफ्ट करने के टाइम पे नहीं होता है। करेक्ट। वेरी हेलो मैम। हेलो। मैं अपना वो फंगस दिखा रही थी, दिख रही है? वेट, हाँ, मैं करती हूँ आपको पिन। कौन बोल रहे हैं? प्रीति? प्रीति? हाँ
हाँ, ठीक है। that we just get. या दिखाइए, बहुत अच्छे से मल्च किया है आपने मूंगफली के छिलकों से। ये थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, छोटा छोटा देखे। हाँ, कोई बात नहीं, ये सारे कंपोस्टिंग के इंसेक्ट्स। ओके ओके, फिर ठीक है, मुझे वही लग रहा था। और ये हाँ, जो मैंने ये चीटियां डाला, नहीं है, ये चीटी नहीं है। और ये सब जो डाला था ये हाँ, वो आए और फिर चले गए। हाँ वो चले गए। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसने अपना नाइट्रोजन दे दिया तो ओके। कोई बात नहीं। वो होता है, जरूरी नहीं कि हर बार आपके स्प्राउट्स जर्मिनेट हो ही जाए। हाँ तो होते भी है, फिर कई बार ऐसे होता है कि जब हम पानी डालते हैं ना छोटे छोटे, तो उसी के ऊपर पानी जोर से गिरता है या कुछ ऐसे होता है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। ओके। अच्छा, और एक क्वेश्चन था, जो आप लोगों ने बोला था कि कोकोनट शेल को हम लोग उसको जला के यूज कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं? मैंने वीडियो ग्रुप पे भेजा है, कोकोनट ओके शेल को जला के जो किया हुआ है, आप वीडियो देख ओके। लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक पूर्वी जी, मेरा एक सवाल है। अभी बॉम्बे में जैसे अभी नेक्स्ट मंथ से बारिश चालू हो जाएगा, हम्म। और मेरे विंडो में ना बहुत बारिश आता है, मतलब इट्स लाइक बहुत प्रेशर से हवा से पानी आता वेस्ट है। ओपन है आपका। हाँ, तो सारे प्लांट्स में मेरे को पानी की देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो ओवर वाटरिंग रहेगा जब भी तेज बारिश रहेगा, तभी उसको कैसे प्रोटेक्ट करने का? नहीं, देखिए, ओवर वाटरिंग नहीं रहता है, नीचे हॉल्स है, ऊपर से पानी आएगा लेकिन नीचे से निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। सो नो इश्यू। बारिश का पानी कभी तंग नहीं करता है प्लांट को, हम लोग हाँ, का ओवर वाटरिंग तंग करता है। बिल्कुल। तो बारिश में क्या, हवा में भी नाइट्रोजन ज्यादा होता है, तो पत्ते भी बहुत लचकनी हो जाते हैं, पत्ते पानी भी ज्यादा से करेंगे। तो सिर्फ एक चीज है कि गमले में पानी रुकना नहीं चाहिए। रुकेगा और नहीं, रुकता नहीं होगा, हाँ तो हाँ, अभी और डेली कई वाटरिंग बार में क्या भी होता है कि चला जाएगा। बारिश बहुत होती है ना, तो हमें दिखता है कि ऊपर पानी भरा हुआ है, लेकिन आधे घंटे बाद आप देखेंगे ना, जैसे ही बारिश रुकेगी वो पानी निकल जाता है। निकल जाता है, हाँ। हाँ, तो बस, तो वो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो ड्राई कोकोनट जो आपने जलाया था, वो गट है क्या? क्या है वो? गट, गट, ड्राई कोकोनट गट। नहीं, नीचे का श्रीफल अंदर का जो रहता है ना, वो मैंने निकाल के चटनी बना लिया, जैसे हम बनाते हैं ना कोपरे का चटनी, तो वो कोपरा, और ऊपर का जो उसका हार्ड शेल होता है, हाँ हाँ। उसी को मैंने जलाया। अच्छा, वो जल जाता है? हाँ, बहुत आराम से। अगर गैस पे रख देते हैं ना, तो थोड़ी देर में वो पकड़ लेता है आपको। फिर मैं उसको लेके चिमटे से ही लेके वो डाल देती हूँ हवन कप में या उसमें। अच्छा। हाँ, तो और जब वो कई बार जैसे तो वो जलता है ना, जब वो एकदम अच्छे से जलता है, तो जैसे प्राइमस किसी ने जलाया है पता होगा, एकदम फुस करके आवाज आती है उसमें से, वैसे ही इसमें से भी आवाज आती है। अच्छा। और फिर उसको आपको एक बार अच्छे से जल जाए तो उसकी आग को भी बुझा देना है, अदरवाइज वो वहीं पे जल जाएगा, आपका पूरा ऐश भी, मतलब कुछ अगर डाल के धुआं करना है तो धुआं नहीं होगा, सीधा ऐश हो जाएगा। वो ऐश को हम लोग डाल सकते हैं पेड़ में? बहुत आराम से रोज ओके। ऐश थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पिंच पिंच पिंच, सब गमले में डालती जाइए, ऐश जितना इकट्ठा होता है। हाँ, रोज डालना है ऐश? पिंच पिंच पिंच। अगर आपके पास श्रीफल का बहुत ज्यादा है, इकट्ठा होता है, तो पिंच ऐश डाल सकते हैं, अच्छा। ज्यादा नहीं। या ज्यादा तो फिर जैसे हम लोग वंस इन अ मंथ 1 स्पून ऐसे डालते हैं तो चलता है। फिर आपको पता है, अग्निहोत्र की जो ऐश होती है उसको पानी में इन्फ्यूज किया जाता है, और फिर वो पानी से फार्मिंग करते हैं, तो पूरा रिजल्ट ही अलग आता है। मेरे तो पास वैसे भी कर सकते हैं, अगर हमने कुछ अच्छी हवन सामग्री वगैरह डाल के ऐश इकट्ठा किया है, उस ऐश को आप पानी में रहने दीजिए, जो पानी पौधों को देना है, आपके पास एक्स्ट्रा बकेट है तो, और फिर दूसरे दिन वो पानी दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। सारी मिनरल्स पानी में भी आ जाते हैं, पानी का पीएच लेवल चेंज कर देता है ऐश, तो बहुत अच्छे से काम करता है ऐश। अच्छा, इधर से मम्मा करके देगी ना, तू मत देखी चला। अनुभा, जी निशा जी। हाँ, मैंने ये पूछना था कि ये आप जो कोकोनट शेल बर्न करते हैं, इट्स ओनली फॉर फर्टिलाइजिंग पर्पस? बिकॉज हम तो पूजा पर्पस के लिए नहीं यूज करते,
तो अगर मैं करूंगी तो इट विल बी ओनली फॉर फर्टिलाइजर। आपको ऐश के लिए करना है तो आप ऐश के लिए करो, पूजा पर्पस ऐसे नहीं। मैं तो कोकोनट बहुत यूज होता है मेरा, मैं अभी कोकोनट मिल्क ले रही हूँ, तो ओके एवरी डे मेरे पास एक कोकोनट आता है। फिर इतने ओके सारे कोकोनट शेल्स का क्या करूं, बहुत सारे प्लांटर्स मैंने बनाए हैं पर उससे ज्यादा मैं नहीं बना सकती। यस तो आप क्या करोगे, या तो फिर वो आपका कहीं ना कहीं देखिए कोकोनट शेल्स डिकम्पोज नहीं होते, घर में तो बिल्कुल नहीं होंगे, 6 6 साल तक वैसे ही रहेंगे। यस तो आप क्या करोगे, और अगर हमने उसको बाहर जाने दिया डेफिनेटली वो कहीं गड़बड़ ही होने वाला है बाहर। ओके तो ओके बेस्ट यूज आप उसका ऐश बनाओ, वो वुड वुड ऐश मिल जाएगा, प्योर वुड ऐश, और थोड़ा थोड़ा ही जला रहे हैं ना हम एक साथ में, कुछ ज्यादा नहीं जला रहे। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे जलाने से हमें ऐसे लग रहा है लेकिन वो हवा में सिर्फ कार्बन नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं प्यूरिफिकेशन का काम करता है नेक्स्ट लेवल पे। जैसे हम हवन सामग्रियां डालते हैं या हवन करते हैं, तो देखिए हवन में होली होली दहन भी जब होता है, पूरा एक श्रीफल उसमें होमा जाता है, तो सब हवन में एक एक श्रीफल होमा जाता है। ओके तो अगर हवन में जा रहा है मतलब समझिए कि वो चीजें वातावरण को खराब नहीं करती है, वो वातावरण के लिए फायदेमंद है। तो हम ओके वो हाँ धुआं कर सकते हैं। ओके और अगर एंड मस्कीटोज आ रहे हैं तो मस्कीटोज के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा ये है। अच्छा ये घर में बर्न कर दें और घुमा दें। हाँ, मैं तो मेरी विंडो में रख देती हूँ तो वहां से ही सारी हवा पूरे घर में जाती है। और उसी के ओके ऊपर थोड़ा कपूर, लौंग, तमाल पत्र, गूगल, लोबान, आपके पास जो भी चीजें हैं। देखिए ओके लौंग तो घर में होता है, सबके घर में एक लविंग होता है, सिनेमन होता है, तेज पत्ता होता है, अजवाइन होता है, यस कपूर यस होता है। ये सारी चीजें उस पे डाल दीजिए, उसका धुआं बहुत अच्छे से पूरे घर में चला जाएगा। ओके हाँ ओके ओके हाँ, एक सेकेंड। हाँ, या श्योर। और कोई शेयरिंग है किसी का? आईफोन 1234, अगर आप अपना नाम बता सके। आपने बहुत अच्छा एक टिप दिया कि बारिश का पानी कभी भी खराब नहीं हो सकता है। सो इफ यू कैन, हाँ यस, आप यस अगर इफ यू कैन स्विच ऑन या योर या कैमरा, या कैन यू I इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आप yeah इंट्रोड्यूस अपने आप को। I'm Sangeeta Chopra संगीता, हेलो। from Calcutta, अच्छा, Purnima ji's friend. हाँ, So, so I do बहुत lot of बहुत सुंदर कहा आपने। तो आप प्लीज कुछ बोलिए। हाँ तो मैं जो प्लांट्स को देती हूँ, मैं पानी बहुत तरह के पानी बनाती हूँ प्लांट्स में देने के लिए। आई मेक लॉट ऑफ वाटर। तो ओके, जैसे केले का पानी, नींबू का पानी, अलग अलग उसमें अंदर गुड़ डाल के पचा के उसका जो बायो एंजाइम बनाती हूँ। फिर उसी में मैं गाय का गोमूत्र डालती हूँ, वो 15 दिन सरसों का खल्ली, हम लोग कलकत्ता से तो हमारे पास सरसों का खल्ली बहुत है। सरसों का खल्ली का खाद बहुत अच्छा रहता है, खाद के लिए बहुत काम आता है। तो उसको भी हमको 4 5 दिन रखना पड़ता है। एंड देन मैं किसी दिन मेरे पेड़ का वीडियो, जैसे मेरे पास अश्वगंधा है, पुनर्नवा है, और दोज आई रियली हैव ऑल दोज हर्ब्स, जो रेयर हर्ब्स हैं वो है मेरे पास। वेरी तो नाइस, कभी आप लोग आइए मेरे गार्डन में। श्योर। और आप वीडियो भी दीजिएगा, पिक्चर्स भी दीजिएगा ग्रुप में। हाँ दैट बी हाँ हाँ वेरी नाइस। हाँ। और एवरी डे आई ईट फ्रेश। जैसे मेरे पास स्टीविया है, स्पीयरमिंट है, लौंग का पत्ता है, इलायची का पत्ता है। इलायची के फूल बहुत सुंदर होते हैं, तो वो सब मिला के मैं ये पान खाती हूँ। अरे वाह, हेल्थ सब के लिए फ्रेश बहुत है। ही। हाँ, हाँ सब फ्रेश है मेरे उसमें, मतलब स्पीयरमिंट भी है, और स्पीयरमिंट एकदम पिपरमिंट का देता है, तेजपत्ता है, और आपका 5 स्पाइस है, और उसके बाद मैं देती हूँ उसमें स्टीविया, तो मीठा भी रहता है। फिर है गुलाब की पत्ती। तो दैट लेवल ऑफ पान इज एब्सोल्युटली, बहुत मजा आता है उसको डेली खाते हैं।
आप एक छोटी वीडियो बना के ग्रुप पे शेयर कीजिए ना, आप अपने ये फ्रेश पत्तों का पान जो बनाते हैं। हाँ 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 हाँ। तो आप जिनके आइए। पास जो भी हर्ब्स है जिनके पास, हाँ वो बना सकते हैं। मतलब आपने जैसे 6-7 चीजें बोली, लेकिन 3-4 चीजों से भी वो पान बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आप कभी भी आए कैलकाटा में, ये जो स्पीयरमिंट है, इट इज एक पत्ता भी मुंह को पूरा फ्रेश कर देता है। आई रियली वांट टू गिफ्ट एवरी, आई कीप ऑन गिफ्टिंग माय स्पीयरमिंट टू मेनी पीपल, बट आप लोग आइए तो मैं ये गिफ्ट करूँ आप लोग को। लवली। थैंक यू मैं सो आती हूँ मच। नेक्स्ट टाइम, मैं नेक्स्ट टाइम आ हाँ, आइए और मेरा आइए। नीता जी के साथ में मैं भेजिएगा। कैलकाटा से हूँ। मैं उनका कैलकाटा लेके से आऊंगी। ये हाँ हर्ब हाँ आई ऑल्सो है, मेरे पास है पेपरमिंट है, जापानीज मिंट है। हाँ तो ये सारे मिंट के भी फ्लेवर्स है। हाँ। और बहुत, कपूर मिंट भी है, कपूर मिंट भी है। हाँ हाँ हाँ, बहुत और अच्छा ये आता और है इसका टेस्ट। मैं मेडिसिन बनाती हूँ फॉर लाइक दिस इज फॉर सेवा आई डू, जिससे मेरा वात पित्त कफ तीनों को कवर करता है, वो मैं बनाती हूँ घर पे। तो अरे वो वाह, बना तो के ये शेयर कीजिए ग्रुप पे। अच्छा, लेट्स नोट डाउन दिस। नेक्स्ट टाइम हमारी स्पोक्स पर्सन संगीता जी होंगी, संगीता चोपड़ा भी हाँ, होंगी। संगीता नहीं, आप आइए, बिना फील किए आप वो दवाई का मजा नहीं ले सकते। इट इज टू बी एक्सपीरियंस्ड, एंड आई हैव गिवन इट टू एटलीस्ट 1,000 people. श्योर, आई विल डेफिनेटली कम। ये यू आर हर्ब बंगाली आई थिंक। आई एम अ ये बंगाली, यस। हाँ, तो आप आइए कलकत्ता। डेफिनेटली मैं आती हूँ मम्मी के लिए, मेरी मम्मी उधर रहती है। हाँ हाँ, तो यू कैन आस्क पूर्णिमा जी, बोथ ऑफ यू कैन। आई विल डेफिनेटली हाँ कम। हाँ। एक मैं प्रेमलता, कैलकाटा से प्रेमलता हूँ। had put up a question. हाँ जयश्री, यू कैन कंटिन्यू। आफ्टर दैट प्रेमलता आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। मैं और कैलकाटा ये से जो हूँ। मैं मेरे को एक चीज पूछना चाहती हूँ कि राख जो होता है, बहुत राख निकलता है कोयले का, बहुत सारा, उसको हम कैसे क्या हम मिट्टी के साथ मिला सकते हैं उस राख? हाँ, मिट्टी में मिला सकते हैं। जैसे अभी सीजन चेंज है और लग रहा है कि पेस्ट अटैक हो रहे हैं, तो पौधों पे जब हम पानी, रेगुलर पानी स्प्रे नहीं करना है, लेकिन एक बार शाम को पानी स्प्रे करके राख को उड़ा दीजिए पौधों पे, वो पौधों पे चिपक जाएगी। तो वो भी बहुत अच्छा पेस्ट कंट्रोल का काम करती है। बहुत राख होती है ना, तो आप 1 in 15 days 1 स्पून राख गमले में सिर्फ ऐसे छिड़क दीजिए। ओके। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो भी कोयले की फिर, राख होती है, हाँ कोयले की राख है मेरे हाँ पास। कोई भी संगीता राख। जी, अगर आपको याद है, हमारे बचपन में पहले राख से ही बर्तन माजा किया करते हाँ थे। हाँ 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 हाँ। और उससे बेहतर कुछ साबुन है ही नहीं। साबुन तो बाद में आया, वो तो हमें इंट्रोड्यूस किया गया, वो केमिकल्स एंड ऑलथिंग। और वही यस, राख का पानी पानी में ही जाता था, वही बर्तन करते थे, और पानी कभी प्रदूषित होता ही नहीं था। कि हाँ, नहीं क्योंकि होता। वो उसकी पानी एसिडिटी के, जो भी है उसको अल्कलाइन न्यूट्रलाइज कर देते हैं। खाना सड़ने से एसिड, राख डलने से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो करेक्ट करेक्ट। प्रकृति से ही है, तो वो नहीं जा सकता। और अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा राख हो रहे हैं ना, आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपके आसपास में अगर कोई वाटर बॉडीज है ना, रिवर है, हाँ पॉन्ड हाँ है, हाँ। कुछ भी, वहां पे राख को पानी में बहा दीजिए। ओके वो उस पानी को ओके प्यूरिफाई कर देगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक प्रेमलता, यू। मेरे को और एक क्वेश्चन था कि हाँ हाँ, आप खत्म कर लीजिए। हाँ, मेरा जो माली है, वो भी ये जब मैंने बोला मैं फिर ये क्लास ले रही हूँ, तो बोला हम लोग कैसे ले सकते हैं, उन लोग भी ये लेटेस्ट वाला चीज सीखना चाहते हैं, तो हाउ शुड आई बी? उन आप लोग के लिए भी कोई क्लास है? ज्वाइन करने के लिए वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी Anybody ज्वाइन कर सकते हैं हमारे भी साथ में। ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट क्लास में उनको बोलूं? हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली, मोर द मेरियर, क्योंकि एक्चुअली हाँ, उनके थ्रू तो और बहुत सारे, हम लोग भी सीख सकते हैं। वो उनके हाँ पास जो ज्ञान है, हाँ हाँ। उन्हें भी बांटना। मैं उन्हीं से सीखती हूँ ये सब। जब भी वो बोलते हैं ना कि ज्यादा पानी हो जाबे, मैं बोलती हूँ उनको, तो बोले किच्छु হবে না, বৃষ্টি জল ক্ষতি করবে না। ক্ষতি করবে না, एकदम बिल्कुल। नेचर नेचर को ही देखता है। हाँ हाँ हाँ। यस, प्रेमलता, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। मैं आई कैन रीड इट, बट इट विल बी नाइस अगर आप पूछे। Okay, yeah. You can switch on the camera, it will be nice. Okay.
We can see you also, Premlata. Hello, Premlata. Yeah, hello everybody. Yes, Purvi से हाय। Hi. Yeah. कि मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक मैंने आखा तीज के दिन आई हैड सोल्ड फ्यू बल्ब्स पर अभी तक स्प्राउटिंग हुआ नहीं है. सो इज इट ओके? ओके, होगा होगा, वो अपने टाइम पे होगा। डन. आपके और मैंने यहाँ कहाँ पे रहते हैं आप? टेम्परेचर, हाँ, आप कहाँ से है? कहाँ रहते आई हैं? एम इन अहमदाबाद. हाँ, तो फिर आपको तो अभी वहां पे बहुत गर्मी है, बारिश बीच में हो गई, फिर बीच में एक्चुअली बहुत ज्यादा ठंडा भी हो गया था। या हाँ, तो तो क्लाइमेट बहुत ही फ्लक्चुएट होता है वहां पे, पर जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ना, वैसे ही वो स्प्राउट हो जाएगा। तो आपकी सॉइल मॉइस्ट रखिए बस। हाँ वो मॉइस्ट है और उसमें मैंने बीन्स कुछ लगाए थे तो वो तो स्प्राउट होके निकल आए उस हाँ पॉट में. और कुछ बल्ब्स मैंने रखे थे कि आई विल सो देम लेटर क्योंकि अहमदाबाद में द टेम्परेचर इज वेरी हाई. तो यूजुअली इट इज सजेस्टेड मे एंड और मिड जून, दैट इज द टाइम टू सो. तो मैंने देखा क्योंकि मॉइस्चर बीच में एनवायरनमेंट में हो गया ना, तो मैंने जो पॉकेट में रखे थे ना तो उनमें वो ग्रोथ दिखने लगी थी वाइट वाइट. तो डे बिफोर हाँ यस्टरडे मैंने उनको भी ऑयल में डाल दिया क्योंकि फिर वो ड्राई अप होके डाई हो जाएगा. हाँ, पर अच्छा कोई बात नहीं, सॉइल में रख दीजिए। आपने जो अभी डाला ना वो, अभी देखिए परसों जब आपने डाला ना वो हाँ पूर्णिमा थी। या हाँ, और जब हम जमीकंद को डालते हैं ना जनरली, वो अमावस्या के आसपास डालते हैं। ओ आई डिडंट तो नो दैट. ना, दैट्स ओके, आपको सीखने को मिलेगा। शुरू शुरू में हमें भी नहीं पता होता था, तो हम तो जिस दिन हमें लगा उसी दिन रख दिया, तो बहुत प्यार से लगाया, वो भी होगा ही। अभी आपने जिसको अखात्रीज के दिन लगाया और जिसको ये दिन पे लगाया है ना, दोनों में सिर्फ मार्क कर दीजिएगा, एक जो आइसक्रीम स्टिक वगैरह कुछ होता है ना उस पे लिख के या देखिए, आई नो द एरिया राइट. और दोनों का ग्रोथ देखिएगा। तो एक पूरा एक सीखने को मिलेगा कि ये दिन पे लगाया तो क्या रिजल्ट आया, ये दिन पे लगाया तो क्या रिजल्ट आया। Okay, I was thinking कि Purnima is a nice day for good vibrations and all this. And या luckily I saw on that day only. So it was a combination of the like luck by chance thing. हाँ, तो कोई बात नहीं, वो ऐसे जरूरी नहीं है। पर जमीकंद जनरली क्योंकि उनको जमीन के नीचे होता है ना, तो तो अंधेरा चाहिए. अंधेरा चाहिए से नहीं, तो वो अमावस के दिन सारी एनर्जी नीचे होती है, और जैसे ही पूर्णिमा आती है ना सारी एनर्जी टॉप पे आती है। Okay. जैसे ब्लड प्रेशर में भी होता है, पूर्णिमा के दिन हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, प्रेशर हाई रहता है, हाई टाइड होती है, तो वो सब एनर्जी को ऊपर खींचता है। और जो अमावस्या होती है, जो डार्क मून साइड जाता है, वहां पे एनर्जी नीचे की ओर जाती है। Okay, I'll check somebody's BP on those 2 days then. हाँ, तो आप दोनों का ही अभी रखिएगा कि दोनों ही गमले में अलग अलग डेट्स जो आपने डाले हैं, तो ये एक एक्चुअली ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि ये दो अलग एक्सट्रीम डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि अखात्री जो अमावस के तीसरे दिन वाला दिन होता है, Right. नियर बाय अमावस्या, और ये तो आपने पूर्णिमा पे ही डाला है। True. तो डिफरेंस प्लांट के ग्रोथ से लेके हार्वेस्टिंग तक का पता चलेगा। नहीं तो आप पूर्वी जी बोल रहे हैं कि जो जो जमीन के अंदर होता है उसको अपने को अमावस्या के दिन लगाना चाहिए. अमावस्या के दिन नहीं, अमावस्या के आसपास होता है। वैसे हर चीज का एक चार्ट देखिए, ग्रुप पे भी शेयर किया है, उसमें भी आप देखेंगे ना कि कौन सी चीज कब लगानी है। और कुछ मिड डे पे होता है, आठम के आसपास जो बोलते हैं ना, अष्टमी के आसपास, तो आप देखिए वो सेंटर ऑफ द डे होता है। कुछ अच्छे दिन ऐसे भी होते हैं, उसमें आप कुछ भी लगा दो, रमीकंद वाला भी लगा दो, ऊपर वाले भी लगा दो, दोनों का रिजल्ट अच्छा होता है। मतलब शुक्ल पक्ष में लगा दें. हाँ, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आप डेट वाइज देखिएगा, थोड़ा स्टडी करेंगे ना आपको आइडिया आएगा। जैसे अभी हमारे यहाँ पता है एकादशी जो होती है, 11 बोलते हैं हम लोग उसको, एकादशी के दिन धान की कटाई नहीं करते हैं। कुछ धान की कटाई नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पानी का जो जब पूर्णिमा के आसपास करते हैं ना, तो पानी वो एनर्जी ऊपर ही होती है, पानी का भी पोषण ऊपर ज्यादा रहता है, तो वो धान वो फसल वो लोग कहते हैं कि वो पूरे साल तक संभाल के रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। तो जो चीजों को पूरे साल, जैसे गेहूं है या ये सब हमारे मिलेट्स वगैरह है, उनको कुछ पर्टिकुलर दिन पे, पूर्णिमा के दिन पे ही, लेकिन उसको कटाई नहीं करेंगे।
तो ये सब साइंस है, बहुत सारा कुछ हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे, पर अगर दोनों ही एक्सट्रीम दिन पे लगाया है ना तो हम ग्रोथ खुद देखेंगे। कई बार देखिए ना, हमारे ही दो प्लांट सेम होते हैं, एक गमले में बहुत अच्छे से होता है, दूसरे गमले में नहीं होता है। तो कई बार ऐसे होता है ना, हमने एक पहले लाके लगाया है, दूसरा कई बार कभी दूसरे दिन लगाया है, और फिर दोनों के ग्रोथ में फर्क पड़ता है। अच्छा, ये हर्ब्स वाले प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? ये जैसे स्टीविया है या अश्वगंधा है, ये सब? ये आपको कोई भी अच्छी नर्सरी में मिल जाएंगे। आप कहाँ से है? मैं तो वैसे तो असम रहती हूँ, मेरा घर कलकत्ता में भी है। हाँ, तो कलकत्ता तो आपको बता सकते तो हैं आपको जिन्होंने। आपको संगीता जी बता देगी क्योंकि उनके घर में तो है। संगीता जी, आप जयश्री जी को बताइए स्टीविया एंड कहाँ से मिलेगा उनको प्लांट्स। यू कैन कनेक्ट ये विद ग्रुप। देखिए, स्टीविया तो मैं साउथ से मुन्नार गई थी तब लेके आई थी। और ये स्टीविया एक प्लांट है जो रीप्लांट नहीं होता है, मतलब उससे दो प्लांट नहीं बना पाती हूँ। स्पेयरमेंट का मैं बना लेती हूँ, बन जाता है बहुत आराम से। अच्छा। कोई कोई प्लांट होते हैं ना कि आप प्लांट से प्लांट बना सकते हो, हाँ, कोई कोई तो और प्लांट से प्लांट नहीं बना सकते हैं आप। अच्छा। तो वो है मेरे पास। अश्वगंधा मैंने एक एक है नर्सरी कलकत्ता की जो क्या? सिर्फ औषधि बनाती है। नहीं, तो पुनर्नवा, वो नर्सरी का क्या नाम है संगीता जी? मैं मेरा माली से लेके ग्रुप में डाल दूंगी आप। ठीक है जी, ठीक। हाँ, अच्छा, जूम यूजर ने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके और अपना क्वेश्चन पूछे तो इट विल बी वेरी नाइस। देयर इज जूम यूजर, आपने अपना नाम बताइए और अगर वीडियो ऑन करना चाहते तो वीडियो भी ऑन कीजिए। यू हैड आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। जूम यूजर आप हैं? इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, एक है कि इज फंगस ओके इन कंपोस्ट, और एक और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, यस, इज योर्स 12 डायमीटर्स और 12 टॉल पॉट्स। तो अगर आप ये क्वेश्चन में क्लैरिटी लाए तो अच्छा है। बोथ 12 by 12 है मेरा। तो अच्छा, हाँ, तो डायमीटर इज ऑल्सो 12 इंच और डेप्थ भी 12 इंच है। और फंगस वाला तो आपने आंसर कर ही दिया था, मगर अगर आप चाहें तो। वो कह दिया कि फंगस इज गुड, हाँ, वाइट फंगस हो रहा है तो नो इश्यू, होने नो। दीजिए कंपोस्ट में। जब कुछ चीजें ऐसी होती है, जब ड्राई ज्यादा डालते हैं तो मशरूम फंगस वो चीजें आती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। So पूर्वी, जब बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट मल्चिंग विद ड्राई थिंग्स एंड ऑल, लोग अपने घर में अगरबत्ती चलाते हैं, ये है आई थिंक सो। अगरबत्ती का जो स्टिक होता है वो बैम्बू से बनता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो बैम्बू का है। तो वो जब अगरबत्ती यूज करने के बाद, अगरबत्ती अभी में क्या केमिकल्स है वो तो मालूम नहीं, क्योंकि डिफरेंट अगरबत्ती में डिफरेंट केमिकल्स भी हो सकते हैं। सो ओके, हाँ। जनरल क्वेश्चन शायद किसी के दिमाग में भी आए, कैन दैट एश ऑफ दैट अगरबत्ती बी यूज, यस और नो, और कैन ऑल्सो दैट डंडी, दैट स्टिक पार्ट, कैन इट बी यूज एज अ मल्च, यस और नो? यस, दैट कैन बी यूज एज अ मल्च, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगेगा अदरवाइज। पर जब हम मल्च में डालते हैं तो वो धीरे धीरे, पानी भी जाता है ना रोज पॉट पे, तो वो मॉइस्चर भी उसको मिलता है, तो फंगस जल्दी से लगती है, तो वो जल्दी से डिकम्पोस्ट होगा। एक चीज आप लोगों को भी नोटिस होगी कि अगर आप कंपोस्ट बिन में हम कोई चीज डालते हैं और कोई चीज को सीधा गमले में डालते हैं, गमले वाली चीज पेड़ पौधे के पास जो भी होगी ना, वो बहुत फास्ट डिकम्पोस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो रूट्स जो प्लांट के हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। तो हाँ, बिल्कुल उसको मल्च में डाल सकते हैं। अगरबत्ती और धूप की जो भी ऐश है उसको बिल्कुल भी हम गमले में डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो केमिकल्स है, लेकिन वो बर्न आउट हो जाते हैं सारी। अगर हमने जो भी प्योर नहीं लिया है और रेगुलर वाली अगरबत्ती है तो वो तो फ्यूम्स में केमिकल्स चले जाएंगे। एक्चुअली व्हाटएवर इट इज, इट्स ट्रू, बिकॉज जो भी हम केमिकल्स बनाते हैं नेचर से ही आते हैं, पृथ्वी के बाहर से तो कुछ आता ही नहीं है। सो आई थिंक इट बिकम्स न्यूट्रलाइज हो जाता है जो भी हाँ, जो भी जलता है वो तो फाइनली पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता न्यूट्रलाइज है। हो जाए। सो और दैट्स दूसरा कि हो सके उतना अपने घर में अगरबत्ती नहीं, धूप लाएंगे। हमारे पूरे शास्त्रों में कहीं पे भी अगरबत्ती है ही नहीं। आप मंत्र भी देखेंगे नहीं तो धूपम समर्पयामी है। धूपम और दीपम बोलते हैं, हमेशा धूप और दीप होता है। तो
धूप स्टिक अलग होता है और अगरबत्ती अलग होती है। तो धूप में स्टिक होता है, बैम्बू होता है। नहीं, अगरबत्ती में बैम्बू होता है। अच्छा, धूप, अगरबत्ती में हाँ बैम्बू होता है और हाँ, धूप में इज जस्ट द मसाला। मसाला स्टिक होता है पूरा, हाँ। हाँ, और कभी अगरबत्ती सॉफ्ट और वाले धूप, भी होते हैं। हाँ, यस, और अगरबत्ती और धूप के जो बनते हैं ना मिक्सचर, उसमें भी थोड़ा फर्क होता है। धूप अच्छा, को कॉम्प्रेस करके बनाया जाता है, प्रेशर देके मोल्ड में डाल के, या हाथ से भी करेंगे। जबकि अगरबत्ती का ना आटा बनाया जाता है, जैसे अपन गेहूं का आटा गूंथते हैं वैसे, और फिर उसको रोल करते हैं ताकि वो चिपक जाए। चिपक जाए। और तो धूप, धूप में भी दो टाइप की, एक तो हार्ड वाला होता है, एक सॉफ्ट वाला भी होता है, जो आप मोल्ड करके उसको आप बना के, वो भी होता है, तो वो भी ठीक है। हाँ हाँ, सेम सेम, वो कॉर्न वगैरह भी होता है, धूप का वो लोबा वो भी आता है ना, सामरानी कप भी होता है, जिसमें वही धूप के बीच में खड्डा करके वो मसाला भरा जाता है हवन सामग्री का या ये सब। हाँ, पर तो वो, धूप इज ऑलवेज बेटर देन अगरबत्ती। और एंड माचिस का तीली भी डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं, वो तो वुड ही है। आगे का तो कार्बन वाला जो जलने वाला था वो तो जल गया फॉस्फोरस उसमें है, से, वो तो जल गया। वो हाँ, जल गया, हाँ। यस जी निशा, निशा जी। निशा, यस यस। Yes, my question is about mulching. That mulching हम करते हैं ताकि मिट्टी प्रोटेक्टेड रहे हीट से, सन टू मच सनलाइट से। तो जब अब बारिशों का मौसम आएगा तो वोंट इट गिव थोड़े जर्म्स वगैरह नहीं होने लग जाएंगे, नहीं, देखिए, कीटाणु वगैरह? मल्चिंग सिर्फ धूप की वजह के लिए नहीं है। बारिश का पानी भी अगर धार से गिरता है, आपकी सॉइल को बहा के लेके जाए। ओके ओके और मल्चिंग की वजह से नीचे जो सॉइल का टेम्परेचर है ना, वो मेंटेन रहता है। ओके तो ओके अगर एक्सट्रीम ठंडी है पर आपने मल्च किया है, नीचे वार्म रहेगा। एक्सट्रीम हीट है, आपने मल्च किया है, नीचे कूल रहेगा। ओके और बारिश में भी मल्च मिट्टी को संभाल के रखेगा। पानी जो है अगर रहेगा ना एक्सेस, तो भी वो मल्च के ऊपर रहेगा, नीचे धीरे 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 ही जाएगा। तो जो ओके माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है वो मल्च के नीचे रहेगी, वो सेफ रहेगी। ओके और बारिश में कभी कभी ऐसे होता है कि बिकॉज ऑफ मल्च, अभी देखिए सॉइल अगर प्लेन पूरा खुला है तो बहुत चीजें ऐसी होगी जो प्लेन सॉइल के ऊपर नहीं आएगी, तो हमें दिखेगी नहीं। लेकिन ये जो स्नेल वगैरह बोला ना, छोटे छोटे शंख वगैरह होते हैं, हाँ हाँ वो ओके सब सीधा मल्च के नीचे ही आ जाते हैं। तो मल्च की वजह से हमें वो दिखते हैं, कई बार की बहुत हो चुके हैं। तो ओके ऐसे नहीं कि मल्च किया तो हुआ है, वो सॉइल में गोबर खाद वगैरह जाता है तो होते ही है। तो हाँ, और ओके एक स्नेल और ये शंख में फर्क है। छोटे छोटे जो स्नेल जैसे है वो छोटे वाले ठीक है, लेकिन अगर वो जो स्नेल होते हैं बड़े वाले, तो उसको तो आपको पकड़ के फिर बाहर कहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पौधा खा जाएगा नहीं तक। स्लग है, स्लग, ओके विदाउट द स्लग, शेल, हाँ, विदाउट द शेल इज अ स्लग। विदाउट शेल इज स्लग। और बड़े भी होते हैं, हाँ, बारिश में दिखेंगे स्नेल वाले, शेल वाले। तो बड़े वाले हैं, उसको पिक करिए तो ही दिखेंगे आपको, जंगल में छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, ओपन कहीं भी एरिया में छोड़ दीजिए। वो बड़े ट्री को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे गमलों में जो होता है छोटे छोटे प्लांट्स, वो तो मजे करेंगे फिर। मुझे ओके हितेश भाई का एक वो याद आ एक रहा है, जब एक वन क्वेश्चन दिया था। प्लीज। निशा, फॉर योर आंसर ओनली, हितेश भाई ने एक ओके बताया था कि जब हम कंपोस्ट करते हैं, और कंपोस्ट हम जब भी करते हैं, कंपोस्टिंग हम अंधेरे में करते हैं, क्योंकि बिन में करते हैं, अंधेरे में करते हैं। मगर वही कंपोस्ट जब हम खाद बन जाता है और उसको हम पेड़ में डालते हैं, तो ऊपर जब डालते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि कंपोस्ट जब भी सूरज की किरणें उसके ऊपर आएगी तो उसकी आधी ताकत निकाल देती है। तो कंपोस्ट को भी जब हम डालते हैं, मिट्टी को हटा के उसको डाल के फिर मिट्टी से ढक के रखते हैं। मगर हम मल्च करें, क्योंकि कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस जो डिकम्पोजिशन ऑफ एनी बायोटिक फैक्टर कॉन्स्टेंटली हो रहा है।
जब आप किसी पौधे में मल्च कर रहे हैं, उसका जो पत्ता है, उसका जो भी है, उसमें वो स्नेल है, वो नहीं बना, वो है, सब वो डिकम्पोज हो रहा है। मल्च करने से वही सूरज की किरणें जो उसकी आधी ताकत निकाल दे सकती है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो एक शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह एक मल्च बन जाता है। इसलिए आप देखिए ओके फॉरेस्ट में भी जब भी पेड़ होता है, पेड़ की जो भी, वहां तो ह्यूमंस नहीं होते, इसलिए उसकी सॉइल इतनी फर्टाइल है, और वो पेड़ ही उस सॉइल को खींचती है, उसकी ताकत, मगर वही पेड़ मल्च करके उसके लीव्स बिछा देती है, जिससे कि जो भी कंपोस्टिंग हो रहा है उसमें डायरेक्ट सन ना पड़े। सो मल्चिंग इज अ वेरी गुड वे ऑफ keeping that sun rays out and keeping the nutrients and the fertility of that soil for longer time. ये मुझे ओके हितेश भाई ने, ये मुझे मालूम नहीं था, और एक हितेश भाई का एक सेशन में जब मैंने ये सुना और उन्होंने इतनी सुंदर तरह समझाया, द साइंस वाज टोटली इन फ्रंट ऑफ मी एज इट एग्जैक्टली। तो वो सन इज गुड फॉर द लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस, बट वो सॉइल के लिए, जो सॉइल के नीचे है, उसके लिए उसके वो किरणें नहीं चाहिए। इसलिए मल्चिंग, नेचर में मल्चिंग तो हम वही नेचुरल मल्चिंग को ला रहे, जो पूर्वी ने हमें समझाया, और अभी जैसे जयश्री ने भी जो कहा, और मैंने भी ये सीखा कि मल्चिंग इज सो इम्पोर्टेंट to keep the nutrient and the fertility and the moisture of that beautiful soil. और Thank और you, जो गुड़ाई and thank you. गुड़ाई 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 कब करेंगे? हाँ, गुड़ाई कब करेंगे? अगर आप मल्च रेगुलर करते हैं, आपको गुड़ाई हाँ नहीं करनी पड़ेगी। ओके ओके मल्च के नीचे सॉइल हमेशा ही पोरस रहेगी, तो मल्च ओके के नीचे हमेशा एक ह्यूमस क्रिएट जो होता बना है, के लाओ जैसे हम खाते हैं। जिन्होंने भी गार्डनिंग के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, उनको ह्यूमस वर्ड पता होगा। तो ह्यूमस क्रिएट करना है तो मल्च के बगैर नहीं होगा। और जब भी हम कंपोस्ट देंगे पौधों को, 15 दिन, महीने में एक बार, जो भी आपके पास रेडी होता है उस हिसाब से, तो आप आपका जो भी मल्च है उसको उठाएंगे, उसके नीचे वो कंपोस्ट डालेंगे, वापस मल्च से कवर कर देंगे, तो आपको कभी गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ओके और शुरू शुरू में अगर आपने नहीं किया है अभी तक मल्च, अभी शुरू कर रहे हैं और आपकी सॉइल थोड़ी हार्ड हो रही है, तो देखिए आप जैसे ही कंपोस्ट देंगे और मल्च करेंगे ना, धीरे धीरे अपने आप ही सॉइल अपना टेक्सचर चेंज कर देगी। पर पहली बार दे रहे हैं तो थोड़ा हल्का सा ऊपर का 1 इंच जितना लेयर सिर्फ थोड़ा खोदिए, इसे कंपोस्ट डालिए और मल्च कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद कभी गुड़ाई नहीं करनी है। मुझे एक हितेश भाई का ही मैं बताती हूँ। जब मैंने भी शुरू में उनका ज्वाइन किया था, उन्होंने बहुत अच्छे से एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम धूप में कहीं बाहर जा रहे हैं, बहुत कड़ी धूप है और हमें खुली धूप में बिठा दिया 35-40 डिग्री के नीचे और बोला कि आप खाना खाओ 2 बजे दोपहर के, तो हम कितना खाना खा पाएंगे? आपके सामने पूरी थाली भरी है, हम 2 रोटी 2 चपाटी हार्डली खा पाएंगे। वो ही खाना अगर हमें एसी रूम में बिठा के दिया जाए, तो हम क्या, हमारे खाने में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर हम कड़ी धूप बहुत में फर्क बाहर खाना खा रहे हैं और यस एसी यस रूम में खाएंगे, तो गरम के गले में डेफिनेटली खाना ही नहीं भाता है। बराबर। तो यस वैसे ही जब हमारी सॉइल को मल्च नहीं किया है, तो वो ओपन में है, और जब हम मल्च करते तो समझ लीजिए कि वो एसी रूम में बैठ के खाना खा रही है, तो डेफिनेटली उसकी जो फूड इंटेक है वो ही पूरा चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच पूर्वी। अब हम फीडबैक में जाते हैं, और हम चाहते हैं यस कि एवरीवन स्पीक्स अबाउट कि उनको ये जो सेशंस है, ये इतने सारे स्पीचेस है, वो कैसे होगा। तो उसके लिए मैं अभी कृतिक को अभी बुलाती हूँ। कृतिक प्लीज आप अपना अनम्यूट कीजिए और आगे आए। नीता जी सबसे पहले आप ही फीडबैक दे दीजिए। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, मैंने कहा ना ये मैं सीख रही हूँ। मेरी पूर्वी हितेशी एंड रवि, they were all my gurus, and मैं, और पूर्वी ने मुझे बहुत ही वो बताया कि like a pregnant woman, do look into your womb. So it's a learning process, it's an amazing process. क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ जी सुनाई दे रहे। हाँ, it's a learning process, it's an amazing process,
एंड मैं आई एम रियली एंजॉइंग इट, थैंक यू। दिस इज अ ब्यूटीफुल सेशन और दिल मांगे मोर, डेफिनेटली दिल मांगे मोर। ऐसे ही कोई और भी शेयर करना चाहेगा, क्योंकि आपके शेयरिंग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और इस टाइप के सीरीज ला पाए। पूर्णिमा जी को भी फिर उसी तरह से वो प्लान करेंगी। मुझे शेयर करना है कि मुझे यहाँ पे सब लोग थैंक यू बोलिए, मुझे सबको थैंक यू कहना है कि मैं क्या कर रही हूँ ना, वो मेरा तो पूरा ब्रशअप हो रहा है। अच्छा मैंने ये किया, तो कुछ ऐसे सिखाने का कोई आइडिया नहीं था। पूर्णिमा का आइडिया था कि हम ऐसे 5 सेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू पूर्णिमा धारक राठी तुम लोगों को। और यस, मैं जुड़ी थी कि मुझे सबके साथ में अखात्रीज को हल्दी लगानी है और कोई इंटेंशन नहीं था। और सबके साथ में जुड़ के इतना अच्छा लगा, क्योंकि एक जो एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी है, वो पावर तो सबको अभी दिखेगा इस बार अपने पौधों में। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि चलो मैं जो कर रही थी प्रैक्टिस, तो मेरा ब्रशअप हो गया कि हाँ, और मुझे वो सारे बेनिफिट्स याद आ रहे जो मैंने सीखे थे कि क्यों कंपोस्ट करते हैं, क्यों हम मल्च करते हैं। तो वो साइंस, और वो कहते हैं ना कि सीखा जब हम ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मेरा इतना स्ट्रांग वो हो जाता है कि नहीं, अरे ये कंपोस्ट मतलब ये गमले में मल्च क्यों नहीं है, मेरे गमले में तो मल्च होना ही चाहिए। ये एक वो आ जाता है, तो मतलब मेरा तो और स्ट्रांग हो गया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू रियली जी। रियली थैंक्स। हाँ, निशा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कौन बताएगा? निशा जी से पूछ रही हूँ मैं। निशा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं डोंट माइंड इट, बट मैं उसका पूछना चाहती थी, लेमन ग्रास का। पूर्वी जी ने बोला कि इट्स अ वेरी हार्डी प्लांट, लेकिन मेरा तो बहुत बार ये फ्लॉप हो गया है, ड्राई हो गया है। मे बी दिल्ली क्लाइमेट एंड बॉम्बे क्लाइमेट, परहैप्स इट ऑलवेज ड्राइज अप। तो क्या उसकी ड्राई लीव्स भी हम टी में यूज कर सकते हैं क्या? आज मेरे को माली ने मेरा उखाड़ दिया, आई फेल्ट वेरी बैड। आई सेड लेट इट बी कि मैं लीव्स ही यूज कर लूंगी। कहता नहीं नहीं, इसकी चाय तो आपको कड़वी लगेगी। नहीं इज नहीं, इट सो? बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हम लोग तो कई बार काट के सूखा के रखते हैं यस और ड्राई यस। लीव्स यूज करते हैं। किसी को गिफ्ट देना है तो भी आपको ड्राई होता है, जब ग्रीन होता है तभी लेके उसको सूखा के फिर गिफ्ट करो। ओके, तो कैसे केयर करते हो? पानी ज्यादा देना होता है इसको? लेमन ग्रास को पानी चाहिए। कैन आई अच्छा, ऐड समथिंग हियर? कैन आई ऐड यस समथिंग प्लीज हियर? लेमन बिल्कुल प्लीज। ग्रास बिल्कुल। को, सूखा लेमन ग्रास को मेरे तो बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी। उसका मैं मुट्ठी बना बना करके अपने कपड़ों के बीच में रख देती हूँ, कीड़े नहीं होते। ओके ओके आप उसका गुच्छा बना बना के, जैसे बैम्बू को बांधते हैं जापानीज लोग, वैसे बांध हाँ के हाँ आप अपने कपड़ों के बीच में रख दीजिए। अगर आपका सूख गया है प्लांट, अगर कोई भी, पर ओके अगर, और उगता भी बहुत ज्यादा है, जब ये उगना शुरू करता है तो ये सारा जगह ले लेता है। उसका मल्च भी ओके कर दीजिए, बहुत ज्यादा है घास पूरा मल्च में भी, तो वो कीड़े नहीं आएंगे पौधों पे। वो जो कुछ चीजों की मल्च होती है ना, वो वैसे भी पेस्ट ओके। का काम करेगी। जैसे तुलसी की लकड़ी है, लेमन ग्रास है, ये सब चीज आप आराम से अलमारी में रख सकते हैं। ये ड्राइड लेमन ग्रास का बहुत अच्छा सुलेमानी टी भी बनता है। इफ आई कैन फाइंड द लिंक आई विल शेयर इन द ग्रुप टुडे। आई हैड लर्न फ्रॉम समबडी। तो निशा जी, या एक फीडबैक भी दे दीजिए, प्रेमलता, उसके बाद आप। Yeah, I wanted to give. I am really grateful to you and the whole team, Purnima, Krati, नीता जी, दारा जी, एंड जो आज पूरा सेशन कंटिन्यूअसली कंडक्ट कर रहे हैं पूर्वी जी। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल। और लाइक हम लोग कितने ही साल से बालकनी में प्लांट्स लगा रहे हैं, जैसे मैं, पर एवरी ईयर आई फील कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखती जा रही हूँ। एंड द मोर द पैशनेट काइंड ऑफ पीपल वी मीट, एक छोटी सी चीज भी काफी बड़ी लर्निंग हो सकती है। जैसे आज वो पूर्णिमा और अमावस का बताया, तो आई नेवर कनेक्टेड इन माई लाइफ लाइक दैट। फिर ग्रेन्स का भी, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वर न्यू। आई एम रियली थैंकफुल टू यू
और ये जो एनकरेजमेंट मिला हल्दी उगाने का मैंने कभी नहीं सोचा। यूजुअली मैं सीजनल क्रॉप्स उगा लिए, पर वो 6 7 9 मंथ्स वो प्रेगनेंसी वाला वेट इतना पेशेंस माइंड में आया नहीं। पर वो कलेक्टिव एनर्जी है ना, तो वो पेशेंस भी सिखाती है। So there were so many things to learn. Thank you so much to you all people and love to you all. नेक्स्ट कोई बोलना चाहेगा? मेरा फीडबैक है, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ टेरेस गार्डनिंग की। पूर्वी जी को देखकर मेरे को हिम्मत हो गई कि मुंबई की छोटी बालकनी में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने उनसे पर्सनली भी कनेक्ट किया था मोटिवेशन लेने के लिए। मैं आई विल कीप ऑन डूइंग इट। बट बहुत बहुत अच्छा लगा। और हल्दी मैंने उगाया और वो उगता है ना, जब खुद के गार्डन में कोई चीज़ नई दिखती है तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है। एंड फॉर दैट आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू ऑल। थैंक यू सो मच। करते जाओ बस, जहाँ पे है। मेरा भी हाँ ऐसे था कि मुझे था फार्म लेना है, जो पॉसिबल नहीं था, बच्चे छोटे थे। हाँ फिर ये सब सीखने के लिए गई थी क्योंकि फार्म लेना था करके। फिर सीखने के बाद पता चला ओ अच्छा हुआ फार्म नहीं लिया, नहीं तो मैं फार्म को तो पता नहीं क्या ही बना देती। क्योंकि ये सब चीजें लगता है बहुत पेशेंस चाहिए। और जो हम लोग क्या नए नए एंथू होते हैं ना, तो करते रहते करके था। फिर टेरेस पे भी किया, फिर हमारी सोसाइटी ने अलाउड नहीं किया कि टेरेस पे तो नहीं कर सकते आप, अपनी विंडो पे करो जो करना है। और फिर वहां पे आया था कि करना तो है। और फिर गुरुजी है मेरे, तो उन्होंने वही कहा कि पहला कदम जहाँ पे हो वहीं से उठाना पड़ेगा। तो टेरेस मिलेगा तो करूंगी, फार्म मिलेगा तो करूंगी, ये सब छोड़ दो। मेरे पास क्या है और उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, वहां से शुरू करो। और वहीं से शुरू हुआ था। तो वो 4 गमले 5 गमले धीरे 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 बढ़ते गए। पहले सिर्फ फ्लावरिंग था, फिर वेजिटेबल्स पे आए, फिर अभी हर्ब्स पे आ गए, अभी पेरिनियल पे आ गए। कि वो हर बार कौन चेंज करेगा। हल्दी 9 मंथ क्रॉप है, मुझे बहुत बेनिफिशियल है, मैं करती हूँ। लौकी लगाई, बहुत अच्छी आई, चलो मजा आया। भिंडी मैंने बंद कर दी, अरे कितने गमलों में भिंडी लगाओगी तो भी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वो सीखते गए कि क्या लगाओ जिससे मुझे कम मेहनत में ज्यादा बेनिफिट्स मिले। मुझे एंजॉय करना है मेरा गार्डन, मुझे लेबर वर्क नहीं करना है। तो फिर ये मल्चिंग कंपोस्टिंग की वजह से वो पूरा मेहनत जीरो हो गया। तो अभी तो जो हो रहा है वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे करे कि अच्छा चलो ये करते हैं, ये करते हैं, मजा आता है। तो जहां है वहीं से शुरू करो। और एक चीज मैं बहुत अच्छे से सीखी, कहीं पे भी हमें टीचर प्रिंसिपल नहीं बनना है। बीइंग अ मदर जितना हैंडल कर सकते हैं उतना करेंगे तो बहुत मजा आता है। बहुत बढ़िया पूर्वी जी। जयश्री जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मेरे को इस ग्रुप में ज्वाइन करने के 1 महीना पहले ही मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा अपना हल्दी में क्या करूं कि मेरा प्रोडक्शन बेटर हो। और फिर मेरे को एक अचानक से ये ग्रुप मिला जिसको मैंने ज्वाइन किया और मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ मल्चिंग समझा। पहले मैं मल्चिंग का इतना इम्पोर्टेंस समझती नहीं थी। कंपोस्टिंग तो खैर मेरे फार्मलैंड में होता ही है हमारे चाय बागान के लिए, पर मल्चिंग का मैंने इतना इम्पोर्टेंस कभी नहीं अपनी हल्दी में समझा। इस बार मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया है, पूरा मल्च करवा दिया मैंने अपने पूरा फार्मलैंड को। और अब मैं यही बोलती हूँ उन लोगों की, जितने भी पत्ते सूखे निकलते हैं, कुछ भी चीज जो सूखा निकलता है उससे पूरा हमारा गार्डन को मल्ची कर दो। तो इट वॉज बहुत वेरी बढ़िया। बेनिफिशियल सेशन टू मी, वेरी बेनिफिशियल सेशन टू मी आई वुड से। और मैं पैशनेट गार्डनर तो हूँ ही। जैसे मेरे हम लोग असम से है, तो असम इज अ ग्रीन ग्रीन टाउन। वहां कोई भी बिना प्लांट्स के रह नहीं सकता। प्लांट इज अ लाइफ देयर। तो मैं कलकत्ता भी आती हूँ तो यहाँ भी मेरे प्लांट्स है। मेरा एक छोटा सा लॉन है, मैं गार्डन में जिसको फ्लावरिंग प्लांट और ऑर्नामेंटल प्लांट लगा रखी हूँ। क्योंकि इतना मेरे को यहाँ पे वेजिटेबल्स का जरूरत नहीं रहता है, मेरे वेजिटेबल्स सारे असम में हो जाते हैं। वहां जो उगाओ वही खाओ। इट्स अ सिंपल लॉजिक देयर। तुम जो उगाओगे वही खाओगे। तो बट आई रियली वांट टू ग्रो सम मेडिसिनल प्लांट, जैसे संगीता जी ने बताया। मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हुई हूँ। तो इफ शी कैन शेयर मी द नंबर ऑफ द नर्सरी, आई विल श्योरली गो एंड कॉन्टैक्ट दैट नर्सरी। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि माय मदर, शी हैड कैंसर एंड आई फेड हर विथ
my homegrown wheat grass, haldi, and tulsi leaves. And I don't know, but she is now out of cancer. Might be because of this, might be because of a treatment, I don't know. But I'm very happy that I gave her and she's out of cancer now. That haldi really worked for her. Thank you so much to Purvi ji, Purnima ji, and everyone who took the classes. Thank you so much. हम लोग आसाम घूमने आएंगे तो आपको जरूर मिलेंगे। एकदम श्योर, एकदम पक्का मिलेगा। और असम तो हर पैशनेट प्लांटर को जाना ही चाहिए वहां देखने के लिए। और आप जरूर ये लगाइए, क्योंकि देखिए कैलकाटा में ब्राह्मणी और क्या ये काफी अच्छे ब्राह्मणी का पत्ता भी मिलता है, और एक और पेट के लिए मिलता है, एक फूल के लिए मिलता है। कलकत्ता में बहुत हर्ब्स के प्लांट्स मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, वो मेरे को नहीं पता है, मिलते तो होंगे, मेरे को पता नहीं है कहाँ मिलते हैं। तो आपको ना बहुत बहुत चीजें मिलेगी। तो आप मेरे को प्लीज नंबर शेयर करिएगा। हाँ, धानकुनी बोलते हैं एक चीज जो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, ब्राह्मी ब्रेन के लिए अच्छी होती है। यू गेट रियली गुड प्लांट्स हियर, कैलकाटा में इजीली मिल जाए। मैं चाहती हूँ ये सब मेडिसिनल। तो पर्पस एक हमारा ये भी होना चाहिए कि धीरे धीरे हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा शुरू कहीं वहीं से ही होता है जनरली सबका कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स, और वो बहुत इजी टू मेंटेन होते हैं। जब हम मेडिसिनल प्लांट्स पे या वेजिटेबल्स पे जाते हैं तो थोड़ा उसमें फिर हमारा एफर्ट्स होता है, ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ग्रेजुअली हम अपने आसपास थोड़ी मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करना शुरू करें। लॉन्ग रन पे वो ही हमें बेनिफिशियल हाँ रहने वाला है। सच में बोलती हूँ, मेडिसिनल प्लांट्स हर घर में होना चाहिए। हाँ, तो जो भी हमारे पास है उसको यूज करना शुरू करेंगे तो भी हमें प्रॉपर्टीज पता चलती है। कुछ नहीं तो सिर्फ मीठा नीम, करी पत्ता जिसको बोलते हैं, और लेमन ग्रास, वो भी मेडिसिनल प्लांट्स है, वहीं से शुरू करें। हल्दी लगाई है, और धीरे 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 जैसे सीखते जाएंगे, जैसे इंटरेस्ट आता है, मेडिसिनल प्लांट्स को अपने जो भी आपका किचन गार्डन है उसमें इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। मेरे पास गिलोय मैंने बहुत लगाया, मेरा बहुत फैला है। मैं तो सबको देती रहती हूँ, मेरा जब भी कटिंग होता है उसका, तो आई गिव द कटिंग्स टू पीपल, बिकॉज उसका कटिंग से ही बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। बहुत अच्छे से हो जाता है। पर गिलोय लगाना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, उसको यूज भी कीजिएगा। अभी तो सीजन आ रही है, बारिश की सीजन आएगी, सबको आई गिव गिलोय। द काढ़ा, आई गिव द काढ़ा, उसका स्टेम का मैं काढ़ा बना के अपने बेटे को वही देती हूँ। आई डोंट गिव मेडिसिन टू हिम, आई गिव जस्ट हाँ काढ़ा। सारा अजवाइन का पत्ता, गिलोय, तुलसी, काली हाँ। मिर्च और वो सबका काढ़ा एक बना एक के बात देती और भी कहूंगी कि बहुत एक्सेस भी नहीं करना है। हाँ, ये सारी चीजें गर्म पड़ जाएगी, समझ में नहीं आएगा, और ये मेरे खुद के साथ हो चुका है। नहीं, तो ये भी whenever एक लर्निंग एक्सपीरियंस है cough and कि cold होता है तो आई गिव दैट हाँ एज अ मेडिसिन टू हिम, दैट्स इट। हाँ, क्योंकि नो, ये सारी मेडिसिन है, तो हमें ये समझना है कि इसे डे टू डे में चाय की तरह नहीं लेना है, ये मेडिसिनल है। नॉट एथिक। हाँ, तो आई गिव द अगर मेडिसिन। आपको कुछ हो रहा है तो लिया, या फिर एज इम्यूनिटी बूस्टर अगर हम ले रहे हैं तो इट्स नॉट कि हमें एवरीडे लेना है इम्यूनिटी बूस्टर। नो नो नो, ऑल्टरनेट डेज पे लिया, कुछ दिन लिया, ब्रेक कर दिया, 15-20 दिन वापस शुरू किया, वापस 15-20 दिन का ब्रेक, ऐसे आई एम लेना। फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो माय मॉम ऑलवेज टेल्स कि थंब रूल बना के रखो, बच्चों को कोई भी मेडिसिन देना है 3 दिन कंटिन्यूअसली दो, देन गिव अ ब्रेक, हफ्ते भर बाद वापस 3 दिन दो, डोंट गिव हाँ कंटिन्यूअसली। सो मैं आई फॉलो दैट रूल ओनली सिंस चाइल्डहुड, जब से वो हुआ है तब से वो 3 दिन का रूल ही मैं अपनाती हूँ। मैं आई डोंट गिव मोर देन दैट। यस, बहुत बढ़िया। मैंने तो कितना गिलोय असम से कोविड के बाद में जब भी मेरा कोरियर गया, मैंने कितना गिलोय दिया सबको, सब मेरे से बहुत गिलोय लिए कोविड के समय। तो गिलोय इज वेरी गुड, पर हम लोगों को फिर वो एक्सेस कर देते हैं ना, पूर्वी जी आई थिंक वो नहीं 5:30 हो समझ में गया, आता। ऑलरेडी ऑलरेडी 1.5 यस घंटा यस। हो चुका है। सो मैं एक प्लांट के बारे में और हमारी बताना गपशप तो चाहती चलती हूँ रहेंगी, गपशप के कि लिए वही गपशप आपने के लिए सुना। हम फिर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग एक और सेशन करेंगे इसके लिए, मगर प्रीति ने भी हैंड रेज किया था। आई थिंक इफ यू वांट टू गिव अ फीडबैक इट विल बी वेरी नाइस, एंड देन Krati वी कैन वाइंड अप। यस, जस्ट अ मिनट, सॉरी। प्रीति आप फीडबैक दे रहे?
हाँ 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 हाँ, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ऑल द ऑर्गेनाइजर। लाइक मैं थोड़ी बहुत डेकोरेटिव प्लांट्स है मेरे पास, बट मैंने सोचा नहीं था कि मैं हल्दी लगाऊंगी, और मैंने लगाया है। अभी कैसा होता है वो तो देखेंगे, बट लाइक एटलीस्ट मैंने लाइक ट्राई किया, और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली है, जैसे मल्चिंग, ये सब बिल्कुल ही नया चीज है। और लाइक जब भी कुछ सेशन होता है तो काफी चीज सीखते हैं, और ऐसे भी ग्रुप में एवरीडे कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक एवरीवन, यू। इफ यू कैन वाइंड अप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। चलो काफी आप सभी को थैंक यू। ग्रुप पे अभी हम लोग मिलेंगे थोड़े दिन, फिर नेचर हॉल पे सब जुड़ जाएगा। ये हल्दी वाला ग्रुप तो क्लोज कर देंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन, बहुत ही अमेजिंग सेशन था, बहुत पावरफुल सेशन था, and so हाँ much जी, सॉरी learn सॉरी। from each other. Each one of you are like epitome of कितने experience है सबके पास। So एक और sharing अगर हो सके तो करेंगे, नहीं तो otherwise we'll say goodbye now. Thank you so much. And संगीता जी, मैं next time कलकत्ता आने से मैं definitely आपके घर आ रही हूँ। Thank you so much. थैंक यू so थैंक Thank much. you. यू। Bye bye. Rati, if you're बाय। there, you can give your last word and then we can close हाँ it. जी, थैंक यू जी। वो थोड़ा मेरी जूम विंडो विजिबल नहीं हो रही थी, कुछ हाँ, हो गया था। आप सॉरी, आप बहुत close कीजिए धन्यवाद आप। पूर्वी नीता जी। Thank you. थैंक यू क्रांति। Thank you, Rati. Thank you so much. She's the woman behind the entire show. यस। Thank you, Krati. We can all say thank you, Krati, together. Thank you, थैंक Krati. यू क्रांति। Thank you, Krati. थैंक Thank यू you, ऑल ऑफ यू। Krati. थैंक यू सो मच। Thank ओके you. Bye-bye. चलो बाय। Bye. Bye-bye. You can close it.